ओम शांति। आज मुरली हम लोग 27 जुलाई 2025 की पढ़ रहे हैं। मुरली की ओरिजिनल डेट है 14 मार्च 2006 और मुरली का सार है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। क्योंकि ये मुरली 14 मार्च की है तो ये होली के समय की है। और होली के समय बाबा ने हमको पहले भी आध्यात्मिक होली का यथार्थ अर्थ समझाया हुआ है। होली के 3 मीनिंग बाबा ने हमको पहले से बताए हुए हैं। होली माना जो हो गया सो हो गया, उसको बीती सो बीती। दूसरा होली माना मैं भगवान की होली, मैं आत्मा परमात्मा की होली। और तीसरी होली यानी पवित्रता। पवित्रता मतलब डिटैचमेंट, अपने रोल से, कैरेक्टर से, ड्रामा से पूरी तरह डिटैच। तो परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए माना कोई कोई सोचता है कि बाबा का ज्ञान या मुझे अपनी आत्मा का अनुभव यथार्थ रूप में या बाबा का अनुभव यथार्थ रूप में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले मैं उल्टे मैपन को जलाऊं। उल्टे मैपन मतलब मैं कौन, ये जो मैंने अपने को शरीर समझ रखा है, मैंने को ये मन समझ रखा है, ये संकल्प समझ रखा है, ये पुरुषार्थी समझ रखा है, या ये रोल में मुझे जो बीके पार्ट मिला है ये समझ रखा है कि जितना भी मैं हम रोल में बोलते हैं, ये अपने को समझना, ये है उल्टा मैं। तो इस मैपन को जलाकर होली मनाओ, माना इस रोल के मैं से, कैरेक्टर से, ड्रामा से डिटैच होकर प्योर हो जाओ। यानी डिटैच होकर अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्थिति में जब टिकाओगे तो यथार्थ परमात्मा मिलन की अनुभूति होगी। और दृष्टि की पिचकारी, और जब आप अपने को उस संपूर्ण आत्मा की स्थिति में, बाप समान स्थिति में स्थित करके परमात्मा मिलन मनाओगे, तो उसमें फिर आपको सर्व आत्माएं, जो आपको रोल्स दिख रहे हैं, ये सारे रोल्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये सब रोल वाकई में मेरे मन की कल्पना है। कल्पना का मतलब एक्चुअली कल्पना भी नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे माइंड की क्रिएशन है। तो ये सभी रोल्स जो मुझे दूसरे लग रहे हैं, जिनमें मैं इतने डिफरेंसेस देखती हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ बना हुआ है, ये सब मेरे माइंड की ही अलग अलग क्रिएशन है। तो उनको उनकी उस ऊपर की लेयर से देखने की जगह उनकी संपूर्णता की लेयर में देखने से मैं उन्हें उनके सुख, शांति, प्रेम और आनंद जो कि ओरिजिनल आत्मा के गुण है, उस दृष्टि में जब देखती हूँ तो मैं वास्तव में अपने अंदर का सुख, शांति, प्रेम, आनंद अनुभव करती हूँ। और इसी का रंग लगाओ तो हम किसी दूसरे को लगा रहे हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में हम स्वयं को लगा रहे होते हैं। क्योंकि ये खेल है सारा स्मृति का। जितना हम दूसरों को उस स्मृति से देखते हैं, उतना हमारी स्मृति अपने अंदर पक्की होती जाती है। और ये बाह्यमुखता में हमारा जो रोल चल रहा है, उसमें जितने लोगों को देखना है, मिलना है, उनसे व्यवहार में आना है, उसमें हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम उतना ही अपने अंतर्मुखी होकर उस कंप्लीट सोल की कॉन्शियसनेस में लौट जाएं। तो आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रही है। तो बाबा हमको कोई शारीरिक रूप के बच्चे नहीं देखता है। बाबा हमको कोई बी के ड्रेस में पहने हुए शरीर की लेवल से नहीं देखता है। बाबा हमको हमारी संपूर्ण आत्मा यानी एनर्जी के फॉर्म में देखता है। तो बाबा से हम दूर मतलब ये जो अभी रोल में अपने को लोअर कॉन्शियस समझने वाले हम कैरेक्टर माइंड हैं, जो अपने को अभी भगवान का ज्ञान लेते हुए रोल में देख रहे हैं, बाबा कह रहा है कि बाबा को तो ये बच्चे दूर है लेकिन तब भी समीप दिख रहे हैं।
माना बच्चे समझते हैं कि हम अभी बहुत लोअर कॉन्शियस में हैं, अभी हम बहुत बाबा से ज्ञान में पीछे हैं, अनुभव, आत्मा के अनुभव में पीछे हैं। लेकिन बाबा तो सबकी संपूर्णता में सबको देखता है, यानी अपने को, बच्चों को कंबाइंड देखता है। तो बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक, मस्तक माने स्मृति, बाबा जो यहाँ हम बच्चे अपनी संपूर्णता में जो स्मृति में टिके होते हैं, उस संपूर्णता की स्मृति के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहा है कि इन बच्चों के अंदर जो अभी स्मृति में भूली हुई है अपनी महानता, अपना भाग्य, वो जल्द ही वो भाग्य का सितारा चमकेगा। तो ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। अपनी पवित्रता को जानने वाला, अपनी संपूर्णता को जानने वाला, अपना सत्य एनर्जी लेवल जानने वाला, ऐसा हमारे सिवा और कोई नहीं बनता। माना ये नॉलेज, इतनी संपूर्णता की नॉलेज निराकार के सिवा हमारे सिवा कोई नहीं लेता। तो इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। तो संगम युग यानी जिस समय हमें ज्ञान का ये लाइट मिली है, ज्ञान से समझ मिली है कि हम पुराना रोल होते हुए भी, पुराने संस्कार, स्वभाव, संकल्प और रोल पार्ट में जो कहानी है उसको देखते हुए भी हम ज्ञान से जानते हैं कि हम संपूर्ण आत्मा हैं। हम ज्ञान से जानते हैं कि हम ये रोल में कहानी से टोटली डिटैच हैं, इसके एक्शन से, इसके बोल से, स्वभाव संस्कार से डिटैच हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे भाग्यशाली बच्चे जो अभी ज्ञान से जान रहे हैं, वो भविष्य में मतलब आने वाले समय में वो डबल पवित्र हो जाएंगे। माना उनका मन भी संपूर्ण पवित्र हो जाएगा, मन में भी सतो प्रधान स्मृति होगी, अपने आत्मा की स्मृति होगी, और शरीर भी उनका वैसे ही बिल्कुल प्योर होगा, क्योंकि उस स्मृति में एक भी नेगेटिव या रावण के संकल्प नहीं होंगे। ये बीमारी का संकल्प होना, ये कमियां, कमजोरियां, डर, और ये जितनी भी चीजें हमें कलयुग में मिली हैं, एक्चुअली कलयुग और सतयुग में स्मृति का ही अंतर है। अभी हमारे में पुरानी स्मृति के अकॉर्डिंग, अभी जैसे आज ही हम हमारे फोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ का, लोकलाइट्स का, मतलब जो यहाँ सोसाइटी में रहते हैं उनका, तो उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था। वो डिस्कशन इस बात का था कि बर्तन कैसे यूज करने चाहिए। तो कोई था जो सजेस्ट कर रहा था कि सिर्फ स्टील के या कांच के ही बर्तन यूज करने चाहिए, कोई भी एल्युमिनियम के या जो नॉन स्टिक होते हैं, या वो क्या तो आयनाइज्ड बर्तन होते हैं, वो सब यूज नहीं करने चाहिए। इन सब बहुत कैंसरस होते हैं, बहुत बीमारी फैलाते हैं या बहुत हार्मफुल होते हैं। ऐसे जो एक धारणा है, हम लोग जब तक अपने को शरीर समझते हैं तो हमारे सारे चिंतन, हमारे सारे डिस्कशन और हमारी सारी बातें ऊपर के शरीर की और शरीर के लिए जो चीजें खाने पीने पहनने या कंज्यूम करने की होती है, सिर्फ उसी के डिस्कशन और उसी का चिंतन चलता है। वास्तव में चीजें, जो भी घटनाएं किसी के साथ घटती हैं, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाता है या वो क्या पहनता है या वो कैसे जीता है, क्योंकि हर एक का ड्रामा में एक एक घटना का जो सीन है वो फिक्स्ड है। जिसको जब कैंसर हो का सीन बजाना है तो उसका कैंसर का सीन बजेगा, वो चाहे कितना भी प्योर खाना खाता हो या वो चाहे कितना भी इम्प्योर खाना खाए। जिसको हम आज अपनी इस कलयुगी या पत्थर बुद्धि के अकॉर्डिंग प्योर और इम्प्योर कहते हैं, वास्तव में ये जजमेंट करने वाला ये माइंड है। और बीमारियां या कोई भी चीज जब जिसकी मृत्यु होनी होती है, हो ही जाती है, वो चाहे घर में बैठा हो चाहे बाहर बैठा हो। जब जिसको जो चीज शरीर में पीड़ा होनी है, पीड़ा का सीन आना है, वो घटना घटनी है, घटती घटती है। जब जिसके साथ जो होना होता है वो सीन में वो अपने आप होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते थे, आप कैसे जीते थे, आप एक्सरसाइज करते थे या नहीं करते थे, या आप किन से मिलते थे, आप खुश रहते थे या नहीं। ये सब चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि एक एक घटना, एक सीन ना मिले दूसरे सीन से, एक घटना ना मिले दूसरी घटना से, किसी भी चीज का कोई कारण नहीं है।
ये कारण और निवारण, ये दोनों चीजें, ये द्वैत की हमको इस संसार ने दी है। ये कलयुगी रावण की सोच है। बाकी हर चीज अपने आप अपने टाइम पर एक्यूरेट हो रही है और सब में कल्याण है, क्योंकि बनी बनाई कहानी है और सब कहानी के अनुसार अपने आप घटित हो रहा है। कोई सोचे कि हम ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, या वैसे हो जाता तो ऐसा नहीं होता, ये सब एकदम व्यर्थ की बातें हैं, है ना। वास्तव में यही अज्ञानता है। हम सोचते हैं हमको बहुत ज्ञानी है, हम तो बहुत साइंस जान गए हैं, तो हम लोगों को बताएंगे कि आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ, आप पर्यावरण को कैसे बचाओ, आप कैसे लोगों के साथ मिलो, उनसे कैसे बात करो। ये सारी चीजें जितने भी हम ऊपरी रूप में समझ रहे हैं, इंसानी लेवल पे हैं, आप समझ लो कि इंसानी लेवल पे आप अभी भी अज्ञानता में हो। आत्मा के लेवल पे शरीर क्या खाएगा क्या पिएगा, शरीर किस कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, क्या पहनेगा नहीं पहनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस में वो है ही सदा प्योर, है ही सदा पवित्र, मतलब सदा स्वस्थ, है ही सदा उपराम। और ऐसे स्थिति में जब हमारा मन एकदम प्योर हो जाता है, वहां ना बीमारी की कोई बात होती है, ना वहां कोई शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज की अपवित्रता मानी जाती है, क्योंकि मन पवित्र है तो शरीर भी पूरी तरह पवित्र है। यहाँ मन में इतनी इंफॉर्मेशन है। आप देखो साइंस जितनी आई है उतनी बीमारियां आई हैं, क्यों? क्योंकि जितनी नॉलेज आई है उतनी ही नॉलेज से उतने संकल्प बन के बीमारियां भी शरीरों में घुस गई हैं, क्योंकि बीमारियां वास्तव में शरीर को दी ही है उस नॉलेज ने, जिस नॉलेज से हमें ये पता चला कि बीमारी होती है, इस चीज से बीमारी होती है। तो उस चीज को हमने उतना चिंतन किया, बार बार उससे डरे, और वो चीज हमारे शरीर पर दिखने लगी। तो ये सारी चीजें तब मिट जाएंगी जब हमारे मन में एक भी पुराने शरीर, पुरानी बातें, पुराना ज्ञान, पुरानी इंफॉर्मेशन और पुराने शरीर की कहानी का कोई भी भान नहीं रहेगा तब। तो आने वाले भविष्य में, ये भविष्य कोई अगले जन्म की बात नहीं, हम अगले जन्म की बात क्यों करें? अगले जन्म का किसने देखा? हमें पिछले जन्म का भी नहीं पता, हमें अगले जन्म का भी नहीं पता। इसी जन्म में अगर हम आत्मा का अनुभव करके बार बार उपराम होते हैं, साक्षी होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन भी पवित्र हो रहा है और आपका शरीर भी पवित्र हो रहा है, शरीर भी बीमारियों से मुक्त होता जाएगा। तो हम संपूर्ण पवित्र भले शरीर से हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अंदर स्मृति में जब पवित्रता आ जाएगी तो बीमारियां आपको बीमारी नहीं लगेगी, मात्र एक घटना लगेगी। सर दर्द हुआ उसको आप एक बीमारी नहीं कहोगे, आपको पेट में दर्द है उसको बीमारी नहीं कहोगे, घुटने दर्द है उसको बीमारी नहीं कहोगे, उसको मात्र एक घटना के रूप में देखोगे कि वो तो बस हुआ। उसका जो भी, जैसे छोटे बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, तो वो डॉक्टर डॉक्टर खेल के जब एक डॉक्टर को बना देते हैं, ऊपर से वो पहना देते हैं डॉक्टर की ड्रेस और उसकी चीजें, तो दूसरा पेशेंट बन जाता है और उसको दिखाने जाता है। तो वो उस पेशेंट जो दिखाने जा रहा है खेल खेल में डॉक्टर को, वो खेल है उसके लिए, वो सही में उस चीज को बीमारी कह नहीं रहा या बीमारी फील नहीं कर रहा। बस उसके लिए ये है कि डॉक्टर मुझे ये हुआ है मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर ने उसको अच्छा ये हुआ है लाओ मैं ठीक कर दूं, उसने भी एक्टिंग करी उसने भी एक्टिंग करी और दोनों का खेल वहीं खत्म। तो ऐसे ही जब हम आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहने लगेंगे तो हमें ये सारी चीजें हुआ नहीं लगेंगी, कि कोई बीमारी हो गई है, कि कोई बड़ी बात हो गई है, कि ये इम्प्योरिटी है, नहीं। ये चीजें ऐसी आएंगी कि एक्टिंग में आई, हो गई, इलाज हो गया, खत्म। उस चीज को लेकर आपके मन में संकल्प नहीं चलेंगे। तो ये भविष्य अभी की बात है, जो अभी होगा उनके लिए, जो अभी से सोल कॉन्शियस होने के पुरुषार्थ में तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महान आत्मा बने हैं। तो अगर हम रोल देखें पिछले 2500 वर्ष के अंदर, तो जो भी महान आत्माएं या धर्मात्माएं धर्म स्थापक करने या लोगों को अध्यात्म सिखाने आए, उन सबके शरीर भी बीमार पड़े हैं, उन सबके तन में कोई ना कोई रोग आया है। तो भले ही उनकी आत्मा पवित्र थी, माना उनका मन पवित्र था, डिटैच था, लेकिन शरीर रोल पुराना होने के कारण, रोल कलयुग और द्वापर युग का होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ कमी जरूर आई। इसलिए उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो दोनों तरह से पवित्र थे, शरीर और मन से, है ना। मन आत्मा मतलब अभी मन की बात हो रही है।
संपूर्ण आत्मा तो सदा ही पवित्र है, सदा ही निरोगी है, उसे कुछ नहीं होता। ये मन की बात है जिसको बाबा यहाँ आत्मा आत्मा कहता है। तो बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। तो डबल ताजधारी का मतलब, एक ताज निश्चिंतता का, ताज मतलब जो आपके ऊपर सर पर पहनाया जाए, फिजिकली सर पर पहनाया जाए, और सूक्ष्म में ताजधारी का मतलब होता है जिसका नशा रहे आपको। तो दो चीजों का नशा है इस समय हमें। एक तो हमें अपनी आत्मा होने का नशा, यानी आत्मा ड्रामा से, रोल से, उसके कर्म से अब पूरी तरह डिटैच है, इस बात का नशा। और दूसरा, आत्मा होने पर जो निश्चिंतता आ गई है, रोल में हम पूरी तरह अब जो पहले फंसे थे अब निकल आए हैं, उस निश्चिंतता का नशा। तो डबल ताजधारी, प्योरिटी का और आत्मा का, ये दोनों तरह नशे या दोनों ताज अभी हम श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, यानी श्रेष्ठ मन को मिलते हैं। ये मन जो अभी पुरुषार्थ करके ज्ञान ले रहा है, ज्ञान को धारण कर रहा है, आत्मा समझ रहा है अपने को बार बार, ये श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ आत्मा ही डबल ताजधारी बन रहा है। तो अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। तो ये सामने आ रहा है, अब आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? अपने को एक फिजिकल चमकते हुए लाइट के फरिश्ते जैसी ड्रेस में उड़ते हुए रूप में देख रहे हो, या अपने को वो सोने से लदा हुआ लक्ष्मी नारायण के लहंगा चुनरी और धोती कुर्ता पहने हुए स्वरूप में देख रहे हो? अगर इन दोनों में से किसी भी रूप में देख रहे हो, तो आप यथार्थ डबल ताजधारी स्वरूप नहीं देख रहे हो। यथार्थ डबल ताजधारी स्वरूप वो होता है जो समझ से समझा जाता है कि जब मेरे अंदर किसी के व्यवहार का, किसी के रोल का, किसी की बातों का, किसी के कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझे, यहाँ तक कि अपने रोल का, अपने कर्मों का, अपने व्यवहार का, अपने किए हुए सेवाओं का, एक्शंस का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। वो मेरी संपूर्ण स्टेज जहां पर एकदम मैं निश्चिंत और एकदम ऊंची उपराम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस में स्थित हूँ, वो वाली स्थिति को समझना इज राइट डबल ताजधारी स्वरूप। और बाकी जो आपने अभी तक फोटोज में बनाकर या वीडियोज में बनाकर जिसको इमेजिन किया था, वो वास्तव में फिजिकल बुद्धि के लिए था, कि फिजिकल बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हमने वो एंजेलिक स्वरूप बना दिया या देवता का स्वरूप बना दिया, तो उसको देखने में लगे रहते थे। लेकिन उससे वास्तविक समझ नहीं आ रही कि वो स्वरूप का मीनिंग क्या है, उसका सूक्ष्म मीनिंग क्या है। वो अब समझना है कि उसका मतलब, जब आपको अपने पुराने कैरेक्टर का कोई भी भान ना रहे, पुराने रोल से बिल्कुल डिटैच होकर निश्चिंत रहो, उसको डबल ताजधारी कहते हैं। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। तो इस समय ज्ञान जानने के बाद, ज्ञान का स्वरूप बनकर हम प्रैक्टिकली जो जो अनुभव से गुजर रहे हैं, वो अनुभव बड़े सूक्ष्म हैं। लेकिन वो जर्नी जो इतनी सूक्ष्म है, उसी का स्थूल रूप दुनिया वालों ने उसको स्थूल रूप में उत्सव, त्योहार या फेस्टिवल के रूप में मनाना शुरू कर दिया है ना। जैसे होली, होली इस समय हमारी सूक्ष्म स्टेज है जहां पर हम हर बात में फुल स्टॉप लगा रहे हैं ड्रामा की ज्ञान से, और बार बार अपने को आत्मा समझकर रोल से न्यारा कर रहे हैं, यानी डॉट समझ रहे हैं, यानी अपने को पवित्र प्योर समझ रहे हैं, वो होली। तो उन्होंने उसको फिजिकल रूप की होली बना दिया। दिवाली में हम अपने अंदर आत्मा का प्रकाश, जो कि समझ है एक, उसको जगाते हैं, और ये ज्ञान से हम अंधकार वाला जीवन त्याग रहे हैं या उससे बच रहे हैं, उससे निकल रहे हैं, उसको उन्होंने दिवाली बना दिया है ना। ऐसे ही क्रिसमस, मतलब जो हम ये कल्प वृक्ष को जो देखते हैं कि कल्प वृक्ष कहीं बाहर था, वो वास्तव में मेरे अंदर संकल्पों का वृक्ष है, जिसमें सबसे ऊपर जो शिव बाबा दिखाया है वो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, और उसके नीचे बाकी ब्रह्मा, सरस्वती और सारे नीचे जो डॉट 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 आत्माएं हैं, वो सब मेरे मन के संकल्प हैं।
जो कि शुरुआत होती है ब्रह्मा सरस्वती से, यानी नॉलेज का बीज है जो, उससे, उसकी शुरुआत वहां से, और फिर उससे ये विस्तार सारा एक एक करके हमें पता चलता है, उसको क्रिसमस बना दिया, है ना। तो ऐसे ही अनेक त्योहार हैं। ईद, अपना सर काटना मैपन का, उसको फिजिकल रूप में ईद बना दिया। तो ये सूक्ष्म रूप में हम ब्राह्मण संगम युग में जो उसका स्वरूप अभी प्रैक्टिकली अनुभव में ला रहे हैं, वो फिजिकल रूप में मोटी बुद्धि वाले इसको फॉलो करेंगे द्वापर युग से कलयुग तक। तो आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। उनको रोल ही दिखता है, उनको शरीर ही दिखता है, और शरीर से वो हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, तो बाबा के बच्चे भी अभी उसको बॉडी कॉन्शियस में आकर स्थूल रूप से सेलिब्रेट करेंगे, राखी बंधवाने जाएंगे, राखी बांधेंगे। और बाबा के बच्चों को भी आध्यात्मिक रहस्य सबको एक जैसा थोड़ी समझ आया है, क्योंकि आध्यात्मिक रहस्य जान लेने के बाद आप किसी को फिजिकल रूप में भाई या बहन थोड़ी देखते हो। आध्यात्मिक रहस्य जान लेने के बाद आपको सब आत्माएं दिखती हैं। तो जब आत्माएं दिख रही हैं, तो आपको राखी बंधवाने का रोल प्ले करना पड़े, वो भी क्योंकि बॉडी के कहानी में, रोल में आपका भाई है या बहन है, तो अलग बात है। लेकिन पहले आप किसी को भाई या बहन बनाओ, और फिर उससे राखी बनवाने जाओ, जो कि आपको रोल ने नहीं दिया था। रोल ने आपको वो भाई नहीं बना के दिया, रोल में ना उसने आपको अपनी बहन बना के दिया, लेकिन आपको जबरदस्ती, अब आध्यात्मिक संस्था में जुड़े हैं तो हमें किसी को भाई और बहन मानना ही है, और फिर उससे राखी बंधवानी ही है। ये स्थूल रूप, ये बॉडी कॉन्शियसनेस हम बच्चों में अच्छे खासे रूप से भरा हुआ है, और इसलिए हम लोग भी अभी अपने को मोटी बुद्धि वाला ही समझे। जब तक हम ये सब कर रहे हैं, हम भी अच्छी खासी मोटी बुद्धि है ना। तो आध्यात्मिक रहस्य जान लेने के बाद रोल आपसे कुछ करा रहा है, वो उससे न्यारे हो गए हो, वो अलग बात है, लेकिन आप ही प्लानिंग करके उसमें डूब कर ये सब कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी पूरा बॉडी कॉन्शियस है ना। तो बाकी दुनिया तो है ही बॉडी कॉन्शियस में, अपने को रोल और स्त्री पुरुष और भाई बहन समझती है। तो आप सोल कॉन्शियस हैं, है या नहीं है? बाबा तो एज्यूम कर रहा है कि है, बाकी हम अपने आप को स्वयं चेक करें। तो आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, है ना। तो देखो, आप मम्मा को देखना, मम्मा को जब राखी बांधनी थी तो मम्मा ने, कोई तो दृष्टांत सुना रहा था कि राखी बंधवाओगी, बाबा ने उनसे पूछा, तो मम्मा ने कहा नहीं, क्योंकि मम्मा पूरी तरह आत्माभिमानी स्थिति में थी। तो मम्मा को शरीर से राखी बंधवाने का कोई शौक नहीं था। लेकिन हम लोग अभी जितने भी लोग हैं, वो सब जाएंगे, राखी बंधवाएंगे, राखी यहाँ भी बांधेंगे, वहां भी बांधेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सूक्ष्म आत्मा का तो अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन मोटे रूप में एक संस्था से जुड़े हैं, इसलिए वहां पर ये परंपरा है तो वो फॉलो करते हैं ना। बाकी आत्मा का अनुभव कर लेने के बाद आपको इसकी जरूरत है क्या? आप आत्मा जान गए तो रोल से वैसे ही डिटैच हो रहे हो। अगर रोल से डिटैच हो रहे हो तो वही तो पवित्रता थी जो हमें चाहिए थी। लेकिन राखी बांधने के बाद भी लोग रोल से डिटैच नहीं होते, और हम यहाँ बिना राखी बांधे रोल से डिटैच हो रहे हैं। तो बाबा को तो हमसे यही पवित्रता का सहयोग चाहिए। बाबा को हमसे कोई लाल धागे और उसमें चमकती हुई जड़ियों वाला राखी बंधवाने वाली पवित्रता थोड़ी चाहिए। बाबा को चाहिए कि हम मन बुद्धि से पवित्र हो जाएं, रोल से पूरी तरह। वो वाली पवित्रता तो गई एक साइड, और हम लगे पड़े हैं अभी वही धागा बांधने में, उसी के ही पीछे पड़े हुए हैं ना। तो ये भेड़ चाल चले जा रहे, चले जा रहे हैं। हमसे ज्यादा भेड़ चाल में तो अज्ञानी भी नहीं है। अज्ञानी तो उनको पता है कि भाई वो जो शरीर है इसलिए करते हैं। हम तो यहाँ खुद को ज्ञानी भी कहते हैं, खुद को आत्मा भी कहते हैं, और करते सारे काम शरीर वाले हैं। ये तो डबल धोखा है अपने साथ। तो बाबा कहते हैं तो सब स्थूल रूप ले लिया है आपने। योग अग्नि द्वारा अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। तो अब ये बाबा जिनसे कह रहा है, ये उन्हीं के लिए, क्योंकि सबने जलाया इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने को आत्मा समझकर जो पुराना स्वभाव संस्कार रोल का है, उसको ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय बुद्धि में बिठाकर बार बार न्यारे होना, इसको कहते हैं भस्म करके जलाना। बाकी ऐसे नहीं कि मैं एक कुंड लेकर अपनी इमेजिनेशन में
अपने पुराने स्वभाव संस्कार को कमेंट्री के थ्रू फेंक रही हूँ। अरे आपको तो पता भी नहीं है कि आपके रोल में अभी कितना संस्कार और कितना स्वभाव पुराना बचा हुआ है, और वो आपको ये भी नहीं पता कि कब निकलेगा। तो वास्तव में वो एक साथ इकट्ठा थोड़ी जलता है एक दिन में। ये तो ताउम्र जब तक रोल चलने वाला है तब तक एक एक संस्कार स्वभाव की बातें कैरेक्टर में आती जाएंगी, और आपको बार बार डिटैच होकर उससे अपने को न्यारा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अपने को योग अग्नि यानी आत्मा में स्थित होकर कैरेक्टर को भस्म करना। और उसी चीज को दुनिया वालों ने स्थूल आग आग और उसमें वो जो डालते हैं, जो भी होलिका दहन का नाम दे दिया। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। तो जब तक आपको अपनी पुरानी देह की जो भासना है, अनुभव है, जब तक आपको वो उससे न्यारापन नहीं आता, उससे डिटैचमेंट नहीं होती, आप अपने शरीर और उसके मिले हुए पहचानों को जब तक समर्पण नहीं करते पूरी तरह से, तब तक आपको बाबा का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ अनुभव हो ही नहीं सकता ना। जैसे अभी मैसेज किया था, आत्मा एक है। आज साकार मुरली का जो था, उसको कुछ लोगों ने समझ लिया क्योंकि उनका पुरुषार्थ, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि वो ड्रामा से और रोल से न्यारे होकर ठीक पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी ने मैसेज किया कि समझ नहीं आया और ही कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज हो गए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको बाबा से फिर से नहीं पूछना, आपको अगेन किसी दीदी या भाई से ही पूछना है। तो जिसको दीदी और भाई से पूछना है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब तक बाबा से नहीं जुड़े हो, आपको परमात्मा संग का रंग नहीं लगा है। और वो तब लगेगा जब आप अपने को रोल देखना, दूसरों के रोल से इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना बंद करोगे। तब जाकर आप उससे न्यारे होगे और आपको कभी परमात्मा का अनुभव होगा, है ना। तो ये अनुभव इस समय हम जो करते हैं उसी का फिजिकल स्वरूप होली के रूप में मनाते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम इस समय जो जो सूक्ष्म में अनुभवों से गुजर रहे हैं, इस यात्रा की इतनी वैल्यू है कि वो फिजिकल रूप में लोग मना रहे हैं। क्यों? आपके पूरा संगम युग उत्साह और उमंग की जीवन बनाई है ना आपने। क्योंकि नॉलेज में इतना मजा है ना। हम में से कई लोग शेयर भी करते हैं कि इतना मजा आ रहा है अब सूक्ष्म ज्ञान को लेकर, और इतनी अंदर से खुशी रहती है। भले ही रोल में दुख भी आता है, भले ही रोल में टेंशन होती है, या रोल में कभी पुराने संस्कार अटैक भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे जो डिटैच होने होने की, साक्षी होने की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमें उमंग उत्साह में हर वक्त लौटा देती है। तो ये जीवन उमंग उत्साह का, संगम युग का, इसी को कॉपी कर लिया है स्थूल वालों ने फिजिकल त्योहार के रूप में। तो आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी का जीवन है ना। अब बाबा पूछ रहा है, क्योंकि बाबा तो जानता है या नहीं, और हम भी जानते हैं है या नहीं, लेकिन जिसकी है बाबा उसी से पूछ रहा है। जिसकी नहीं है, माना वो अभी देहभान में है ना, तो है या कभी कभी है, सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। जिसने अपने संकल्पों से और मन से उपराम होना सीख लिया है, वो जानता है कि वो हमेशा खुश रहता है। क्योंकि ये मन दुखी होता भी है, मन का मूड ऑफ होता भी है, मन में कभी शिथिलता आती भी है, लेकिन इससे उपराम जो आत्मा का हर समय अटेंशन जो दे रही है, वो आत्मा उमंग उत्साह में है, वो आत्मा आनंद में है। उस आत्मा के आनंद की स्मृति की वजह से मन का दुख, मन का मूड ऑफ होना या मन का दिल शिकस्त होना परेशान नहीं करता अब। तो ऐसे खुशी जो परमात्मा गिफ्ट मिली है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी यानी इस नॉलेज की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। तो ऐसे अनुभव होता है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है।
तो ये नॉलेज के आधार से हमें इतनी खुशनसीबी मिली है जो किसी को नहीं मिली, क्योंकि ये नॉलेज किसी और को समझ भी नहीं आएगी। आप कितना ही औरों को ये बातें समझा लो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या, ये बोल क्या रहे हैं, ये समझा क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तीसरी आंख नहीं खुली है, उनका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, उनकी दिव्य बुद्धि का ताला नहीं खुला है, उनको परमात्मा ज्ञान समझने की समझ नहीं मिली है, उनकी मोटी बुद्धि में अभी सूक्ष्म ज्ञान जाने का समय नहीं आया है। इसलिए ये खुशनसीबी सिर्फ हमको मिली है, और हमें ये खुशनसीबी सदा याद रहे, सदा हम अपने को ऐसा समझे, ये हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। तो भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम। क्योंकि ये जो रोल में सेवाएं चल रही हैं एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, वो सेवाएं बहुत स्थूल रूप में और देहभान में चल रही हैं, क्योंकि उसमें हम अभी भी कहीं ना कहीं पर जो वो, और वो होना भी उसी रूप में चाहिए, नहीं तो वो सेवा हो ही ना पाए। सूक्ष्म में आ जाने के बाद ऊपर की सेवा करने का कोई इंस्पिरेशन ही नहीं रह जाता। एक बार आपको सूक्ष्म ज्ञान समझ आ गया और अपने आप को आत्मा समझ का अनुभव कर लिया, उसके बाद फिजिकली आपको किसी को फलाना फलाना समझकर फलाना फलाना सेवा के लिए, मेहनत करने के लिए, भागने के लिए और फलाना को ज्ञान में ले आने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है सब मेरे अंदर के ही तो है। तो आप बाहर क्यों भागोगे, बाहर क्यों आप इतनी मेहनत करोगे? आप सब अपने अंदर ही पुरुषार्थ में लौट जाते हो, हर चीज अपने अंदर कर रहे होते हो, चेकिंग अपने अंदर, अटेंशन अपने अंदर, चेक एंड चेंज अपने अंदर, साक्षी दृष्टा अपने अंदर से, हर चीज का सूक्ष्म में पुरुषार्थ हो जाता रह जाता है बस। तो जब तक बाहर वाले सेवा वर्ग बने हुए हैं तो बाबा उनको देखते हुए कह रहा है, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बात वहीं आकर बाबा सबको याद दिला रहा है कि पहले अपने अंदर जाने का प्लान होना चाहिए। बाहर कोई कितने लोग ज्ञान सुन लेंगे, कितने लोग को परिचय मिल जाएगा, क्या क्या करे कि दुनिया में सब भगवान का ज्ञान ले ले, ये चिंता करने के पहले आप अपनी चिंता करो कि आपको भगवान का ज्ञान यथार्थ कैसे समझ आए, आप उसका अनुभव कैसे कर पाओ, आप अपनी तपस्या को कैसे सूक्ष्म में ले जा पाओ कि आपको अपने रोल से पूरी तरह पवित्र डिटैचमेंट हो जाए, आप अपनी आत्मा को बाप समान अनुभव कर पाओ। तो बाप दादा ने देखा है प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं, साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। तो प्रैक्टिकल प्लान बनाए मतलब जो पॉसिबल हो, ऐसे नहीं कि बस भट्टी में बैठ गए, भट्टी करवा दो 7 दिन की हो गया। प्रैक्टिकल का मतलब है चलते फिरते, खाते पीते, जो भी आपका रोल चल रहा है उस रोल में रहते हुए आप अपनी स्व की उन्नति कैसे कर सको, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सबके लिए, ऐसे प्लान बनाओ और आगे नंबर ले लो। तो जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, संगठन में इकट्ठे होने का मतलब आप सारे काम काज छोड़ के इकट्ठे होते हो ना, तो वो वाला इकट्ठा होना तो थोड़ी देर के लिए ही टेम्पररी होगा, बट परमानेंट जो आप अपने अपने जहां पर भी स्थान पर हो, वहां पर आप अपने अंदर अपने ब्राह्मण की स्मृति में जो बनते रहते हो, उसमें आपके सारे संकल्पों का इकट्ठा होना और उसको इकट्ठे होकर सोल कॉन्शियसनेस के साथ चेक एंड चेंज करना, वो संगठन हो। तो जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। सबसे ज्यादा और आखिरी जो चीज मायने रखती है वो स्व उन्नति।
कितनी सेवाएं कर लो, कितने सेंटर खोल लो, कितना बाबा से बाबा मिलन मना लो, कितना दृष्टि ले लो, कितना टोली ले लो, कितना भी फेमस हो जाओ, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी स्व उन्नति यानी आपकी खुद की अचल अडोल एक रस बाप समान सूक्ष्म निराकारी स्मृति नहीं बनी है। तो ये है स्व उन्नति का अपने ऊपर काम करना। तो जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था, बाप दादा तो रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे कि बाप दादा ने लास्ट टर्न में, आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा तो रोज देखते हैं, क्योंकि ये हिसाब कोई एक दिन में करने वाला नहीं है। ये हिसाब हर सेकंड, हर पल, हर घटना में रखने वाला है। एक एक सेकंड आपका अटेंशन होना चाहिए जो बाबा ने होमवर्क दिया उसका। तो अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी और जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है फिजिकल संगठन में पुरुषार्थ करने का, वो ये कि उस समय हर एक को ये लगता है कि दूसरा जो कर रहा है हम उसको देखने लगते हैं, और हम दूसरे को सिखाने में अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं। हम दूसरों को गाइड करने में, हम दूसरों को सिखाने में, दूसरों को देखने में कि दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो फिजिकल वाला संगठन है ना, फिजिकल संगठन में आप बाह्यमुखता में ही रहते हो। फिजिकल संगठन में अंतर्मुखी होना बहुत 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 कठिन है, क्योंकि फिजिकल संगठन में जब आपको शरीर दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों के अलग अलग मनमत परमत मतभेद वाले विचार आते हैं, ज्ञान के अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो बहुत माया है। और देखा जाए तो फिजिकल संगठन आपस में सच में एक माया है, ये माया का ही स्वरूप है। अध्यात्म में अकेले चला जाता है। संगठन में होते हुए भी आपको अंतर्मुखी रहना पड़ता है, और जब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो तब तक आपको संगठन माया के पेपर देते ही रहेगी। कभी कुछ, कभी किसी के साथ संस्कार मिलाना मुश्किल हो जाएगा, कभी कोई आपको टोकेगा, कोई विरोध करेगा, कोई आपको किसी चीज में, कभी किसी चीज में उलझा के रखेगा। तो उस समय हमें, जब बाबा ये कह रहा है कि स्व उन्नति की प्लानिंग करो, और लेकिन बाबा ने एक लाइन जो लास्ट में बोली कि हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। हर मेंबर नंबर 1 ऐसे नहीं होगा कि हम मान लो 20 लोगों का संगठन है, तो 20 के 20 जब पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो वो नंबर 1 होंगे, नहीं। सिर्फ मेरे अकेले नंबर 1 हो जाने से हर मेंबर नंबर 1 हो जाएगा। कैसे? कोई बताएगा कैसे? सिर्फ मेरे अकेले के नंबर 1 की स्थिति में स्थित हो जाने से बाकी सब मेंबर नंबर 1 हो जाएंगे, कैसे? अनम्यूट करके बताएं जिसने समझ लिया है। क्योंकि सब मेरे ही माइंड की क्रिएशन है। राइट। क्योंकि ये बाकी के सारे मेंबर्स जो आपको बाहर दिख रहे हैं, दूसरे दिख रहे हैं, वो सब मेरे माइंड की क्रिएशन है। और जब मेरा माइंड पवित्रता से सभी को देखेगा, सबकी संपूर्णता में सभी को देखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सबके अंदर वो संपूर्णता का रिफ्लेक्शन आएगा ही, और सभी नंबर 1 हो जाएंगे। इसीलिए पुरुषार्थ कहीं बाहर नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे अंदर की वो मन जो ये पुरुषार्थ कर रहा है उसके संकल्पों को साक्षी होकर देखने में,
लगाना है पूरा अटेंशन, क्योंकि आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि हम बदल देंगे, क्योंकि बदलना भी आपके हाथों में तभी होगा जब वो ड्रामा में होगा। क्योंकि जैसे सुबह समझा ना कि बदलना भी एक्चुअली बदलना होता नहीं है, वो ड्रामा में वैसे ही होना होता है, उसको हम कह देते हैं कि बदल गया। उसका बदलना भी ड्रामा में नून ही था, लेकिन हमें लगता था वो पहले जैसा चलता अगर ऐसे ये चीज बदलती नहीं तो, है ना। तो जब एक का नंबर वन यानी मैं आत्मा उत्तम पुरुष की स्थिति में अपने को देखूंगी, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब उत्तम बनने लगेंगे, क्योंकि बाकी जो सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष और जो मध्यम होते हैं, मतलब सब बाकी का सारा ड्रामा और आपका कैरेक्टर, ये सब आज जैसा भी है वो रोल के अकॉर्डिंग है, और आप वो नहीं हो। ये स्थिति बन जाना, ये स्मृति बन जाना अपने आप आपके पूरे संगठन को नंबर वन बना देता है। तो सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं। आपको बताऊं, बहुत अभी अभी याद आया मुझे, पिछले कई सालों से जब से ज्ञान में आए हैं और मधुबन जाना शुरू किया था, तो ये बार बार बाबा से कहती थी, बाबा मुझे किसी वर्ग का मेंबर बनना है, और उसमें से स्पार्क विंग का मेंबर बनने का बहुत मन था। इसका उस समय पे बाबा से पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। तो ये बाबा से जिस तरह से पूछती थी, हर बार बाबा हर वर्ग के लिए मना कर देता था, नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है। इसको समझ ही नहीं आता था। एक बार तो इतना हो गया था कि सारे फॉर्म वॉर्म भर दिए, सिर्फ पेमेंट करना रह गया था। और लास्ट में एक बार संकल्प आया कि बाबा से पूछ लेती हूँ। बाबा से पूछा तो बाबा ने मना कर दिया। तो उस बाबा ने इसको पुरुषार्थ बिल्कुल भी दूसरों की तरह नहीं कराया। जो चीजें दूसरे लोगों ने करी हैं, इससे बिल्कुल डिफरेंट रखा, अलग रखा बाबा ने। और समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों कर रहा है बाबा, लेकिन अब समझ आ गया, है ना। क्योंकि ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से वर्ग, क्योंकि बाबा को तो ज्ञान कुछ और ही देना था। और हम अगर किसी बने बनाए संगठन के उसमें जुड़ जाते और उनकी सोच के अनुसार चलने लगते, तो अपनी बाबा जो वास्तविक उन्नति करवाना चाहता था, जो आपकी यूनिकनेस रखना चाहता था, वो ना रह पाती, है ना। तो इसलिए बाबा ने किसी वर्ग से जुड़ने ही नहीं दिया। इसने दूसरों को जुड़वा दिया, खुद नहीं जुड़ पाई किसी वर्ग से। तो आज इस बाबा की बात से ना याद आ रहा है कि सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। अल्टीमेटली ये वर्ग सिर्फ बाहर की दिखावे के लिए, माया के लिए बने हैं। असली तो बात है आपकी अपनी उन्नति, आप कितना सोल कॉन्शियस बने हो। तो यह हो सकता है, पूछ रहे हैं बाबा, जो वर्ग के निमित्त हैं वह निमित्त वाले उठो, फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं वह उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं, बाबा तो किसी का रोल थोड़ी देखता है। बाबा तो सभी को उसकी संपूर्ण स्मृति में, यानी जो संपूर्णता है आत्मा की, उसमें देखता है। तो बाबा को तो सभी शक्तिशाली दिखेंगे, तो बहुत अच्छी मूर्तें हैं। तो आप सभी समझते हो, 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे, बोलो, हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। पूरा पुरुषार्थ करेंगे? पूरा पुरुषार्थ का मतलब पूरा अटेंशन रखेंगे कि आपका रोल का एक एक सेकंड, एक एक घटना, एक एक एक्शन, आप इतना अटेंशन रखो कि उसको कभी मैं या मेरा नहीं बोलो। आपकी कहानी में जो कुछ हो रहा है बाहर या रोल में, दोनों में ही आप हंसो नहीं, बिल्कुल डिटैच रहकर साक्षी होकर देखो। इसको कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करना। और बोलो, क्या हो सकता है? किसी ने जवाब दिया कि प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। अब देखो, बाकी सबका पूरा पुरुषार्थ ही किस पर निर्भर करता है? अभी एज अ बीके, एज अ ब्राह्मण, सब लोग पुरुषार्थ किस चीज पे कर रहे हैं? ऊपर से हम रोल में कुछ नहीं करेंगे, रोल को बदल देंगे। अभी तक हमारी पुरानी मोटी अंडरस्टैंडिंग हमको यही दिखाती थी कि रोल चेंज करेंगे, रोल में गुस्सा नहीं करेंगे। और जबकि यही सबसे बड़ी अज्ञानता थी कि रोल तो तुम्हारा पहले से बना बनाया नूंद है, पास्ट का नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी। उसको कैसे तुम बदल सकते हो? अगर फ्यूचर में, अगर कल रूपाली कैरेक्टर के पार्ट में किसी बात पर गुस्सा आना है तो आएगा ही। मैं आज कितनी भी बड़ी कसम उठा लूं, कल रूपाली के पार्ट में अगर नूंद है गुस्सा आना, तो वो आकर ही रहेगा।
तो मेरे लिए पुरुषार्थ ये नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ये रूपाली गुस्सा नहीं करेगी। मेरे लिए पुरुषार्थ है कि मैं खुद को रूपाली नहीं समझूंगी, मैं अपने को संपूर्ण आत्मा समझूंगी। ये पुरुषार्थ होना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम लोग मोटी बुद्धि से प्लानिंग रोल को बदलने की ही करते आए और रोल पर ही ध्यान देते आए कि रोल में हमें अपने को चेंज करना है। तो बाबा कहते हैं उनकी इंक्वायरी भी करते हैं। आप बहनें यानी टीचर्स से हिम्मत रखती हो कि 5 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं? जिन्होंने प्रॉमिस किया, बाबा कहते बताओगे 15 दिनों में कि इन्होंने जो बोला वही करके दिखाया? क्योंकि आपने बोला हम नहीं करके दिखाएंगे, गुस्सा नहीं आने देंगे गुस्सा को। अब तो माया आएगी, आपका गुस्सा करा के निचोड़ेगी, फिर आप क्या कहोगे? है ना? तो फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है। लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। तो ये जो हमने भले ही कुछ दिन का सही, थोड़े दिन का भी अगर ये नॉलेज से जान लिया है कि एक्चुअली पुरुषार्थ होता क्या है, और वो पुरुषार्थ का अटेंशन हमने रखा है, तो ये नॉलेज फिर हम भूलेंगे नहीं कभी भी। ये नॉलेज कभी हो सकता है कि हम ड्रामा में डूब जाएं, अटेंशन ना भी रख पाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम कभी भी नहीं, वो हमें याद आएगा। कुछ दिन के बाद आपके पुराने संस्कार का जब टाइम ओवर हो जाएगा तो आपको अटेंशन हो आ ही जाएगा लौट कर वापस कि अरे ये तो मैं हूं ही नहीं। 4-5 दिन की सफरिंग के बाद सही, लेकिन आप लौट आओगे उस स्मृति में कि ये तो मैं हूं ही नहीं, अगर आपने कुछ दिन का अभ्यास या टेंशन पहले रख लिया होगा तो अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। तो अब लक्ष्य लेना मतलब अपने को उस संपूर्ण आत्मा में स्थित करना कि जिसमें है ही सर्व शक्तियां और है ही सर्व गुण। अब बस आपको बार बार अपने को याद दिलाना है, ऐसे नहीं कि मुझे भरना है अपने अंदर, मैं गुण भर रही हूँ, शक्ति भर रही हूँ। तो ये तो फिर आप लिमिटेड माइंड से योग कर रहे हो। जो लोग ऐसे पुरुषार्थ करते हैं या ऐसा योग लगाते हैं कि मैं आत्मा बाबा से मिलकर बाबा से गुण और शक्तियां भर रही हूँ, तो समझो ये उनका लिमिटेड माइंड पुरुषार्थ कर रहा है। और लिमिटेड माइंड में आप अनलिमिटेड होने के लिए जो स्मृतियां ला रहे हो वो अनलिमिटेड का सोचकर कैसे ला सकते हो? अपने को जब तक आप किसी चीज के योग्य समझो नहीं, आप उस चीज को कैसे पा सकते हो? आप अपने को पहले गुण और शक्तियों का स्वामी समझो तो, आप अपने को गुण और शक्तियों का अधिकारी समझो तो, तब तो वो गुण और शक्तियां आपके रोल में यूज होंगी। आप अभी खाली बने बैठे हो और कहो कि मेरे अंदर ये शक्ति आ जाए, मैं शक्ति भरूं, तो वो तो कभी नहीं भरने वाली। क्योंकि जिस चीज पर आपका ही निश्चय नहीं है वो चीज आपके रोल में कैसे रिफ्लेक्ट होगी? है ना? तो इस चीज में पहले आपको लक्ष्य लेना है कि आप अपने गुण को और अपनी शक्तियों को बार बार रिवाइज करो कि आपके अंदर है ही। जो इस चीज में नंबर ले लेगा बाबा उसको नंबर देंगे। नंबर देंगे मतलब उसकी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में उसको एक्स्ट्रा मदद देंगे। अब वो एक्स्ट्रा मदद क्या होगी? वो आपको बाबा से ही मिलेगी ना। तो हम सब इस बात के गवाह हैं, हम में से कई लोग, कि हमें नहीं पता था कि हमको ये सूक्ष्म ज्ञान कैसे समझ आने लगेगा, कैसे हमें वो चीजें दिखने लगेंगी जो अभी बहुतों को दिख नहीं रही, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही। तो ये मदद हमको किसने करी पता नहीं, ड्रामा ने, बाबा ने, बट अचानक से हुआ। हम नहीं बता सकते कि ये इसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने फिजिकली जो पुरुषार्थ किया हमसे कहीं ज्यादा अच्छा और लोगों ने पुरुषार्थ वो पहले से ही किया हुआ है। बहुत सारे लोग फिजिकल पुरुषार्थ में हमसे कहीं आगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अमृत वेला आज तक नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग हैं जो योग कई कई घंटों का करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सेवाएं बहुत सारी सारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन तब भी उनको नहीं मिला। हमको क्यों मिल गया हमें नहीं पता। इसीलिए ये बाबा और ड्रामा जाने। तो आपका नंबर कैसे बढ़ेगा ये आपको डिपेंड करेगा कि आप पहले अपनी गुण और शक्तियों पर निश्चय कितना करते हो ना। तो नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? सबसे पहला वर्ग, ये जो अलग अलग वर्ग बनाए हैं ना हमने, साइंटिस्ट का वर्ग,
वुमेन्स वर्ग और भी पता नहीं सोशल वर्ग, ये सब वर्ग कोई मायने नहीं रखते। असली वर्ग है स्व सेवा का वर्ग, जो अपनी उन्नति का याद रखता है, उसी को बाबा सबसे आगे रखता है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। तो वास्तव में जो बाहरी सेवा के निमित्त हम लोग बनते हैं, वो मात्र हमारी आत्म उन्नति के लिए हेल्पफुल होती है। अगर हम बाहरी सेवा करते हुए आत्मोन्नति ना कर पाए तो वो सेवा बर्बाद है, बेकार है। उसमें हमें जो आत्मोन्नति की सफलता मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिल पाई तो बाहरी सेवा मात्र एक, जैसे हम फिजिकल दुनिया में हम जो नौकरी करते हैं, फिजिकल दुनिया में हम कोई भी किसी के लिए कुछ करते हैं, बस वो हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ तो हम आत्मोन्नति की रिजल्ट लेने आए हैं ना। आप डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाओ, आप मान लो किसी ट्रेनिंग में किसी हॉस्पिटल में कुछ दिन की इंटर्नशिप करो, और वहां पर आप जो कुछ भी सेवा सर्विस कर रहे हो उसको करते हुए अगर आप, बाहर से तो लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपने अंदर से कुछ सीखा ही नहीं, आपने अपना कोई एक्सपीरियंस वास्तविक रूप में लिया ही नहीं। आप इसमें तो लगे रहे कि हाँ, जो बाहर से जो तो आपको कहा जा रहा है वो कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी कोई नॉलेज तो बढ़ी नहीं उसमें, अपना एक्सपीरियंस तो कुछ बढ़ा ही नहीं। तो वो इंटर्नशिप बेकार हो जाती है, आपको उसमें कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे ही यहाँ पर फिजिकल सेवाएं, स्थूल सेवाएं, वाचा सेवाएं हम चाहे जितनी करते रहें, आपकी अपनी उन्नति नहीं हुई है, आपकी अपनी कॉन्शियस लेवल, सोल कॉन्शियस के करीब नहीं पहुंचा है, तो वो सेवा बेकार है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय की समीपता को देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। अगर बाहरी सेवा करने के निमित्त बने हुए हैं तो उसमें आत्म उन्नति भी होनी चाहिए, उसमें अपनी कॉन्शियसनेस सूक्ष्म रूप में उसका एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि हम बाहरी रूप के सारे काम काज छोड़कर बोले कि नहीं अब तो हम घर में बैठकर तपस्या करेंगे और बस यही अटेंशन रखेंगे कि हम रोल से डिटैच है या नहीं। तो अब आप रोल को भी तो ठीक से प्ले होने नहीं दे रहे हो। रोल को भी तो प्ले होने के लिए चारों तरफ चक्कर लगाने दो ना। जब उसमें आप चार तरफ से चारों तरफ के लोगों को, परिस्थितियों को, अलग अलग वैरायटी की चीजों को आने दोगे, उसमें आपकी स्वोन्नति का पता चलेगा, उसमें आप डिटैचमेंट की चेकिंग कर पाओगे। एक ही तरह के लोग के साथ रहते हुए कैसे पता चलेगा कि आप में अभी अचल अडोल स्थिति और एक रस स्थिति बनी है या नहीं। जब हलचल का पेपर दो, जब बाहर की उथल पुथल का पेपर दो, उसमें एक रस बनकर दिखाओ, तब तो स्वोन्नति पता चले। तो सिर्फ स्वोन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्वोन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। क्योंकि वास्तव में स्व उन्नति ही अपने आप में एक सफलता है, एक सेवा है। तो सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में, स्वयं से भी संतुष्ट हो, और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि बाहर वाले संतुष्ट कब नहीं होंगे? बाहर वाले संतुष्ट तब नहीं होंगे जब आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप देखना अक्सर जब हम संतुष्ट नहीं होते तो बाहर वाले भी असंतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले अगेन आर द क्रिएशन ऑफ योर माइंड। हमारे माइंड में अगर संपूर्णता का निश्चय नहीं है, उस संपूर्णता में संतुष्टता है ही। अगर बाहर से कोई विरोध भी कर रहा है ना, अगर बाहर से कोई चंचलता भी दिखा रहा है, बाहर से कोई कितना भी ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन मैं उससे भी संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाहर से रोल उसका वही फिक्स्ड है, नूंद है ड्रामा की, लेकिन मैं उसके पीछे की आत्मा को देख रही हूँ, जो आत्मा मूल रूप में संतुष्ट है। तो उसकी आत्मा को बार बार देखने से और अपने को याद दिलाने से कि ये रोल कोई फर्क नहीं पड़ता, रोल की
असंपूर्णता या रोल की असंतुष्टता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके रोल को ऐसे भी देखते हुए संतुष्ट हूं, तो बहुत देर तक सामने वाला आपसे असंतुष्ट रह नहीं सकेगा। वो उसकी आत्मा को आप बार बार देखोगे, आपकी नजरें, आपकी दृष्टि अपने आप उसको कुछ समय के बाद परिवर्तित कर देंगी। तो उस सेवा में वास्तविक सेवा है जहां पर आप भी संतुष्ट और जिनके निमित्त आप बने हो वो भी आपसे संतुष्ट। अदरवाइज हम संतुष्ट नहीं होते, हम सबके रोल को देखते हैं तो दूसरे भी हमारे रोल को देखते हैं, तो उसमें हमें फिर सफलता कम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन चेहरे, संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तो जब ये आपका रोल कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वो सेवा है लौकिक की या अलौकिक, दोनों ही कोई भी तरह की, उसमें आपको हर पल ये याद रहे कि ये रोल को ड्रामा करवा रहा है, उसमें रोल को विशेषता ड्रामा ने दी है, ये सेवा ड्रामा ने दी है। तो आप उससे न्यारे और उपराम होकर जब साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रोल में आ रहे किसी भी तरह के एक्सप्रेशन से, रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आत्मा मूल रूप में हो ही निर्माण। कभी कभी क्या होता है कि रोल में कभी निमित्त भाव होता हो, अगर रहता भी है तो उसमें भी थोड़ा ईगो रहता है, लेकिन उसके कारण कभी कभी अपमान या अभिमान की फीलिंग रोल को आती है, रोल मतलब रोल के माइंड को आती है। लेकिन अगर मैं आत्मा उस समय भी साक्षी होकर ये देख रही हूं कि मेरे रोल में कुछ निमित्त भाव में मिक्सचर आ गया, निमित्त भाव में थोड़ा ईगो आ गया है, और साथ साथ उसको कुछ अभिमान या अपमान फील हो रहा है, तो भी मैं साक्षी हो जाती हूँ उसके उस अभिमान अपमान और मिक्सचर वाली फीलिंग से। तो समझो कि आपका पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, क्योंकि अभी आप रोल के कर्तापन से परे हो। और वाणी में भी क्योंकि उसका असर पड़ता है, जब भी आपके अंदर अभिमान या अपमान की फीलिंग आ जाती है एज अ निमित्त, तो उसकी वो वाणी में भी दिखने लगता है। लेकिन वास्तव में जो आत्मा है वो है ही निर्मल। कभी कभी रोल में आपके माया दिखाती है, जैसे मैं अपनी चेकिंग करूं, मैं अगर इस रूपाली रोल की चेकिंग करूं कि आज सुबह की ही मुरली में, जैसे साकार मुरली में रूपाली के रोल से जब थोड़ा सा दो चार लाइनें वो वाली बोली गई कि मैसेजेस जो कर रहे थे उनके लिए, और जो लोग पर्सनल मैसेज करके क्वेश्चंस पूछते हैं उनके लिए, तो इसके अंदर ना माया के रूप में वो बार बार चल रहा था, तुझे अहंकार आ गया है, तुझे अभिमान आ गया है, तुझे कैसे बोल रही थी, अच्छा लग रहा था क्या सुनने में। अंदर से ये खुद ही चेकिंग हो भी रही थी, और अंदर से ये माया इसको संकल्प दे रही थी कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं बोला जाता, बाकी लोग तो इतने प्यार से बोलते हैं, तुम्हें क्यों इतनी इरिटेशन हो रही थी। और वास्तव में रूपाली के लिमिटेड माइंड को इरिटेशन होती है होती है, क्योंकि जो चीज बाबा ने इतनी देर समझाई मुरली में, उसको जिसने समझना था समझ लिया, जिसको नहीं समझ में आया वो बार बार अगर पूछ रहा है, और उसको वो चीज इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि अभी उसकी वो स्थिति नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में अलग अलग माले होते हैं, अगर आप नीचे के माले में खड़े हो तो आपको वहां से सीन कुछ और दिखेगा, आप ऊपर के माले में हो तो कुछ और सीन दिखेगा, और सबसे ऊपर माले में हो तो और कुछ सीन दिखेगा। अब आपको जो सबसे ऊपर वाला माले वाला है वो आपको कुछ बता रहा है कि यहाँ से तो ये दिख रहा है, और नीचे जो लोग खड़े हैं उनको वो चीजें नहीं दिख रही हैं, वो कह रहे कहाँ दिख रहा है, समझाओ कैसे दिख रहा है, समझाओ। तो वो ऊपर वाला इरिटेट तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि उसको उस माले में पहुंचने के बाद वो चीजें दिख रही हैं, और आपको भी अगर वो चीजें देखनी है तो आपको उस माले पर चढ़ के आना पड़ेगा, है ना। अब नीचे वाला पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं हमें समझाओ, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसी होती है वो चीजें, तो वो उस चीज को नहीं समझा सकता, क्योंकि वो नीचे वाले माले में अब आना नहीं चाहता, और नीचे वाले माले में आ भी जाएगा तो उसको तो ऊपर वाले माले से सब कुछ दिखना शुरू हो गया है,
तो वो आकर करेगा भी क्या। तो ये जो पुरुषार्थ की जर्नी में रूपाली कैरेक्टर को बीच बीच में इरिटेशन भी होती है। रूपाली कैरेक्टर को कभी वाणी से वो हाइपर भी हो जाती होगी, कभी किसी को कुछ कह भी देती है ना। इसको लगता होगा कि किसी ने पूछा तो अपमान कर दिया, या इसका खुद का अभिमान आ गया, है ना। अब इसमें ये इसके अंदर ये भाव है कि ये निमित्त है, लेकिन इसको निमित्त बनने में भी झुंझलाहट हो रही है। समझ रहे हैं आप। तो अब ये पूरी जो चीजें घटित हो रही है, इसको साक्षी होकर एक है जो देख रहा है। ये पूरी हलचल को, आग तूफान को, रोल की इस पूरी घटना को जो साक्षी होकर देख रहा है, वो आत्मा है ही निर्माण, वो आत्मा है ही निर्मल। तो जब ये भूल जाती है कि मैं वो आत्मा हूं जो साक्षी है इस रोल से, तो फिर ये अपने वाणी से और अपने भावों से, जो रोल में भाव दिखाए गए और जो रोल में वाणी यूज की गई, उससे अपने को जज करके परेशान हो जाती है और ही माया में फंस जाती है, और उतनी देर के लिए साक्षी नहीं हो पाती, है ना। तो बाबा इसकी गोल्डन चाबी दे रहा है कि जब भी ऐसा हो रहा है रोल में आपके, कि निमित्त भाव में आपके थोड़ी मिक्सचर हो रहा है, आप में ईगो आ रहा है, और आपके रोल में थोड़ा उसका निर्माणता में कमी दिख रही है, अभिमान या अपमान की फीलिंग आ रही है, या वाणी में भी उसमें मल आ रहा है, माना कुछ उतनी वाणी प्योर नहीं निकल रही है, तो उस समय आप अपने को क्या कर लो, उपराम कर लो, है ना। क्योंकि नहीं तो हम उसमें फंस जाएंगे, तो भी हम अपने को दिल शिकस्त कर लेंगे। हाँ, तो ये रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये रियलाइजेशन जो है वो आपके पुरुषार्थ में एक विघन भी पड़ जाता है कई बार, कि क्योंकि ये रियलाइजेशन लंबा चल रहा है जो कि आपने किया ही नहीं। ये जिस रूपाली को इरिटेशन हुई, या रूपाली को ने कुछ बोला या अनुभव किया, वो आत्मा नहीं है, वो पार्ट है उसका, रावड़ी आसुरी संस्कार है उसका, पुरुषार्थी एक लेवल है। लेकिन मैं तो इससे परे आत्मा हूं, मुझे ये बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। माना जितना सोचते हैं कि इतना हो जाए, पुरुषार्थ में हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए, और उतनी नहीं होती, उसमें परसेंटेज क्यों होती है। बाबा ने कहा बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, और वह कौन सा होगा। मैं मैंने बोला, मैंने ऐसे किया, मैंने सेवा में ऐसे रिएक्ट कर दिया, मैंने कुछ किसी को ऐसे एक्सप्रेशंस दे दिए, ये मैं, है ना। तो मैं शब्द तीन प्रकार से, जैसे मम्मा और बाबा के समय पर भी ऐसा नहीं था कि मम्मा के मुख से कभी भी कुछ गलत ना निकला होगा, या गलत और सही की तो बात ही नहीं है, समझाने में भी कभी मम्मा ने स्ट्रांगली ऐसा नहीं होगा कि यूज ना किए हुए कुछ शब्द, या बाबा ने ना किए हो। बाबा के भी दृष्टांत में दिखाते हैं कि बाबा ने भी कभी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं, धर्मराज की तरह शब्द यूज किए हैं, लेकिन उसको आज कोई भी दादी अपने एक्सपीरियंस में क्यों नेगेटिव रूप में एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि बाबा ने कभी अपने उस रोल को या पार्ट को मैं नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने हमेशा उसको कहा कि बाबा ने किया। उन्होंने ड्रामा नहीं लाया, उन्होंने बाबा ने किया। मम्मा ड्रामा को यूज करती थी, ड्रामा में था तो ऐसे हो गया, और बाबा हमेशा बाबा कहते थे। तो उन्होंने अपने ऊपर से उतार दिया उसका बोझा, और क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर से उसका बोझा उतार दिया, तो जिन जो सामने होते थे लोग, जिनके साथ उनका व्यवहार होता था, वो लोगों को भी ये फील नहीं होता था कि ब्रह्मा बाबा ने किया। वो भी उस चीज को ऐसे बहुत लाइटली हल्के से लेते थे, कि जैसे ये उनके कल्याण के लिए हुआ, और इसलिए वो ब्रह्मा बाबा के और भी फैन होते चले गए। भले ही ब्रह्मा बाबा लॉफुली या कभी धर्मराज की तरह भी एक्सप्रेशंस देते थे, लेकिन तब भी सारी दादियां उनके और मुरीद होती गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस पार्ट को भी मैं नहीं कहा, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं समझा। तो बाबा कहते हैं उसमें मैं शब्द तीन प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं शब्द आता है।
और देह अभिमान में भी जो मैं कहता हूं करता हूं वह ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी, मैं जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है, एक तो घमंड वाला मैं कि रोल में मैंने जो किया वो मैं करता हूँ उसका घमंड, एक आत्मा की स्थिति से कि मैं आत्मा फलाना चीज को साक्षी होकर देख रही हूँ उस स्थिति से मैं, और तीसरा मैं है कि जब आपका रोल कुछ कर जाता है और जो कि माया का एक स्वरूप है, जो कि बनी बनाई नून है, उसको देखते हुए भी ये आ जाता है कि हाँ ये मैंने कर दिया, मेरे से हुआ, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो उस मैं में बहुत भारीपन है। ये मैं घमंड वाला नहीं है और ये मैं आत्मा का भी नहीं है, लेकिन ये मैं है एक माया का, जिसको जिसमें आपने रोल को मैं कह दिया, जो रोल गलत कर रहा था वो। या गलत और सही की बात ही नहीं है, बात यह है कि जो भी रोल ने किया उसको निमित्त ना समझकर मैंने किया ऐसे समझ लिया। तो मैं यह नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही कि उल्टे मैपन का अभाव रहा। ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने रोल में कुछ भी उनके द्वारा कहा गया किया गया, कहीं भी कुछ भी संकल्प आया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, या मैं अच्छा या बुरा दोनों। हम सोचते हैं कि कभी जगदम्बा ने या ब्रह्मा बाबा ने कुछ कमजोर वर्ड उनके मुंह से निकले ही ना होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो पहले से ही संपन्न थे तो फिर उनको संपन्नता का पुरुषार्थ कराया ही क्यों गया। जो खुद रोल में अगर पूरा संपन्न है, उसमें कोई कमजोरी ही नहीं है, तो फिर क्यों हमको धोखा दिया गया ये बोल बोल के कि उन्होंने संपन्नता का पुरुषार्थ किया। अगर वो संपन्न नहीं थे तब उन्होंने संपन्नता का पुरुषार्थ किया, तो हमें यही बात समझ में आती है कि उनकी संपन्नता की जर्नी में उन्होंने भी बहुत बार असंपन्नता वाली चीजें कही होंगी, सोची होंगी या करी होंगी, लेकिन उनके अंदर उसमें मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। उनको ये नहीं लगा कि ये उनने किया, उनके अंदर ज्ञान इतना क्लियर था, रोल से उस कैरेक्टर से अटैचमेंट एकदम खत्म थी। तो कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा कि मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। अब ड्रामा ने हुक्म चलाया या बाबा ने हुक्म चलाया और ऐसा हो गया, इसलिए मैं कहा, मैंने कहा बोला, मैंने कहा किया। मैं तो न्यारी आत्मा सिर्फ साक्षी हूँ, देखने वाली हूँ। तो रोल तो ड्रामा के हुक्म से चल रहा है ना। तो मम्मा और बाबा दोनों का ये पुरुषार्थ बहुत क्लियर रहा, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। अब ये कोई सोचता है ना कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो यहाँ भी मैंपन है। तुम क्रोध नहीं करोगे, तुम हो कौन? तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो सदा शांत स्वरूप है, उसको तो क्रोध वैसे ही नहीं आता। अब रोल में तुम क्रोध नहीं करोगे ये तुम कैसे बता सकते हो? रोल तो पहले से फिक्स्ड है। तो रोल में अगर क्रोध आ भी गया तो उसको तुम मैं कहकर अपना ईगो क्यों बढ़ा रहे हो? आपने उस मैं से, उस क्रोध से अपनी पहचान क्यों बनाई हुई है? आप तो रोल हो ही नहीं, है ना। तो क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। आप जब आपसे ये कहा जा रहा है कि मैं क्रोध करता हूं या मुझे क्रोध आता है, दैट मीन्स आपने उस क्रोध करने वाले रोल को मैं कह दिया। अदरवाइज आत्मा तो कभी क्रोध नहीं करती, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, आत्मा तो सदा साइलेंस है। ये क्रोध किसने किया? रोल ने किया और आपने उसको मैं कहा। तो इसलिए ये क्रोध करने वाला मैंपन जो है, ये आपकी पहचान जो है, इसको त्यागना है। अभी हम लोग 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। जैसे होली में पहले, एक दिन पहले क्या होता है? होलिका दहन, होली जलाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो। बाबा हमारे रोल से कभी नहीं कहता कोई प्रॉब्लम है। बाबा को हम जो हैं, जैसे हैं रोल में, वैसे ही पसंद है। बाबा नहीं कहता रोल को चेंज करो। लेकिन बाबा ये कहता है कि बस ये रोल को जो तुम मेरा और मैं कहते हो, ये कहना बंद करो, इसको कट करो। अपने को वो आत्मा समझो जो फ्लॉलेस है, जो बाप समान संपूर्ण है, वो समझो, ये रोल नहीं समझो। तो एक तो बाबा कहते हैं कि मैं को कट करो, और दो, मैं कट करो और एक मैं रखो। जो पहले वाले दो मैं है ना, मैं ऐसा अच्छा हूं, मेरी ये विशेषता है, मैं ऐसा कर लूंगा, एक वो वाला मैं खत्म करो। और जो दिल शिकस्त करने वाला मैं है, मेरे से ये हो गया, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो अभी कमजोर हूँ, ये वाला भी मैं कट करो। सिर्फ एक मैं रखो। कौन सा मैं? संपूर्ण आत्मा का मैं। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। तो बाहर की जो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो सब कौन है? मेरे ही माइंड के सूक्ष्म संकल्पों की फिजिकल परछाइयां हैं। तो जब मेरे अंदर के ही संकल्प हिम्मत हार जाएंगे, हारे हुए हैं, क्योंकि उसमें मैंने मैंपन लगाया है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं तो कमजोर हूँ, या मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत अभिमान में अपने विशेषताओं का गुणगान कर रही हूँ। दोनों ही मैं से जो संकल्पों से निकले हुए बाहर फिजिकल जो मनुष्य हैं, उनमें भी फिर वैसे ही संकल्प आते हैं, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ये ठिकाना हूँ, और या तो मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, मैं तो बेचारी हूँ। ये दोनों ही तरह के लोग जो बाहर हिम्मत हार चुके हैं, उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। माना आपको अपने संकल्पों में जो ये दो तरह की मैपन है, उनको, उनसे डिटैच होकर, उनको भस्म कर कर अपने सत्य मैं के संकल्प लाने पड़ेंगे। तो वो जो बाहर लोग या तो अभिमान में है या बिल्कुल दिल शिकस्त है, दोनों तरह के लोगों को आत्मा की संपूर्णता से जो संकल्प जाएंगे, उससे वो लोग भी उम्मीद, आशा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएंगे। तो वो बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना को पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता? अब बाहर की आवाज से कोई दुख और अशांति के चीख थोड़ी आती है। आप ही के अपने संकल्पों में दुख और अशांति के संकल्प नहीं समझ में आते आपको। आप ही के अंदर है वो दुख के, अशांति के, चिल्लाने वाले, रहम भाव मांगने वाले संकल्प। फिजिकली वो उनकी आवाजें कोई आपको नहीं आएंगी, लेकिन सूक्ष्म में आपको अपने संकल्पों की आवाजें तो सुनाई देती है। तो निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, यानी हम वो सबसे पुराने मन हैं, सबसे ऊंचे अवस्था में रहने वाले मन हैं, जो आज रोल में गिरे हुए संकल्पों को मैं कह रहे हैं। तो तुम वो सबसे पुराने संकल्प हो जिसने संपूर्णता देखी है, जिसने आत्मा की संपन्नता में अपने आप को 2500 वर्ष तक रखा है। अब ऐसे पूर्वज आत्माओं को बाबा कहते हैं कि तुम वृक्ष के तना हो। माना यू आर द फाउंडेशन, तुम फाउंडेशन हो। तुम जो सोचोगे वो संसार सोचेगा, तुम जो कहोगे वो संसार कहेगा, तुम्हारे ऊपर ही आधार है पूरे संसार का। तो सब आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हमारे रक्षक। फिजिकल रूप में नहीं सोचना कि वो रूपाली को ढूंढ रहे हैं या आपके जो नाम और रोल है उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं। आपको तो वो बिल्कुल तुच्छ भी समझ सकते हैं, जैसे एज अ कैरेक्टर रूपाली के घर वाले उसको ऐसी समझते हैं, है ना कोई। और जो जो दृष्टि से ज्ञान में यहाँ पर आप लोग देखते हो, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट दृष्टि है घर वालों की। घर वाले कोई ऐसी कोई खास वो नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके लिए रूपाली उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है। रूपाली एक रोल है, रूपाली एक
कलयुगी कैरेक्टर है जिसमें उसके स्वभाव संस्कार जो भी उनके सामने दिखते हैं वो उनकी इमेज है। लेकिन जो आत्मा इसके पीछे है, जैसे आपको याद हो, जैसे श्री कृष्ण की कथा में एक दृष्टांत है कि श्री कृष्ण की माँ को कभी नहीं पता चला कि श्री कृष्ण भगवान है। यशोदा को एक बार दर्शन कराए थे भगवान ने कृष्ण के रूप में, तो उनको ये दिखाया कि यशोदा एकदम वो हो गई अंदर से कि भगवान मेरा बच्चे के रूप में। तो उन्होंने एक चीज भगवान से मांगी कि मुझे भुला दो कि तुम भगवान हो। क्यों? क्योंकि फिर मैं तुम्हें बच्चों की तरह प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान ने उनकी स्मृति को विस्मृत कर दिया और वापस, जब वो वाला सीन आया था ना, जब उनके मुख में वो धरती दिखनी शुरू हो जाती है कृष्ण के मुख में, तब उनको ये पता चला था कि ये भगवान है। लेकिन ये दृष्टि और स्मृति सब भुलवा दी। क्यों भुलवा दी? क्योंकि फिर रोल में वो कृष्ण बच्चों की तरह और माँ माँ की तरह बिहेव नहीं कर पाते। तो ऐसे ही हमारे रोल धोखे देने वाले हैं। हमारे रोल से हम बहुत साधारण लोग लगते हैं, हमारे रोल से लोग हमको ऐसी समझते होंगे, हमारे रोल में लोग हमें गलती करने वाले या दूसरों से भी शायद ऐसी समझने वाले होंगे। बट मेरे अपने अंदर की स्मृति में जो मैं आत्मा अपनी संपूर्णता को जानती हूँ, उस स्मृति से मैं जितना जितना औरों को संपूर्णता में देखूंगी, उनके सुख और शांति स्वरूप में देखूंगी, तो ऑटोमेटिकली उनको कहीं से उनकी रक्षा हो रही होगी, कहीं से उनकी आशाएं बन रही होंगी, कहीं से उनको सुख और शांति मिल रही होगी। उसका क्रेडिट वो आपके रोल को नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखना। आप अपने अंदर जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो इतना सूक्ष्म और निर्माणता का है कि आपको अपनी की हुई सेवा का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। कि आपने इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके जो स्टेज बनाई है उसकी वजह से बाहर वाले सुखी हो रहे हैं, उसकी वजह से बाहर वाले अच्छे हो रहे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे ऐसा। और ना वो आपको इसका वो समझेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आपका रोल एक साधारण रोल है। आप अंदर से जो स्मृति में हो वो थोड़ी किसी को दिखती है ना। तो लेकिन सूक्ष्म में आपके द्वारा सेवा हो रही है। तो कहेंगे कहाँ गए हमारे इष्ट देव? वो इष्ट देव और इष्ट देवी को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, आपकी कॉमन शरीर और कॉमन रोल के दृष्टि से थोड़ी देखते हैं। वो तो मान भी नहीं सकते कि आप कोई देवी हो ना। तो बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं। बाप को मतलब बाबा को, बाबा हमको क्यों इतनी नेगेटिविटी दिखाता है? कभी सोचा? अभी कल ही हमने बोला था कि डर इतना बेचा जा रहा है कि डर से ही इतनी दुकानें खुली हैं। तो ये दुकान भी डर से ही तो खुली है बाबा की। तो ये डर बाबा क्यों दिखाता है हमें? ताकि हम इस डर से लड़ें, ताकि हम इस डर के ऑपोजिट खड़े हो जाएं और हम ही फिर रावण को मारें। रावण भी बाबा ने बनाया है, ये डर भी बाबा मतलब बाबा क्या कहे, रावण ने बनाया है, मतलब ड्रामा ने बनाया है। और इस ड्रामा से में रावण से लड़ना भी ड्रामा ने ही डाला है। तो दुकान भी उसी ने खोली और दुकान में कस्टमर भी हम ही हैं। तो ये बाप को तो पुकारे सुनने आती है ना। तो अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की साकाश तो जितना जितना आप अपने को सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद का अनुभव कराओगे, अपनी संपूर्णता का अनुभव कराओगे, उसी अनुभव से जब सबको उसी रूप में देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएशन को साकाश मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी साकाश आपको खुद को मिलेगी कि आपकी उन्नति हो जाएगी। तो हिम्मत के पंख लगाओ अपने दृष्टि द्वारा। दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, अंडरलाइन। अब ये दृष्टि का मतलब ये नहीं होगा कि आप बैठकर अपने घर वालों को बोलो आओ चलो मेरे से दृष्टि लो। ये वाली दृष्टि तो काम पिछले 80 साल से हम देख रहे हैं ना हम लोग, कि वो जो सेंटर में हम लोग दृष्टि लेते थे उससे कितना ही किसी का दुख मिटा था। ये ये दृष्टि है ज्ञान की दृष्टि। जब आप सबको उनकी संपूर्णता के ज्ञान से, उसकी दृष्टिकोण से देखते हो, तो आपकी दृष्टि ही कमाल कर देती है। उनकी संपूर्णता से देखने में उनके अंदर सुख शांति प्रेम पवित्रता का रंग लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि उनको आज तक उनकी दुख से, उनके रोल के एक्शन से, उनके जो भी ऊपर से एक्सप्रेशंस हैं उससे ही सबने उनको देखा और उससे ही लोगों ने सबने उनको जज किया। आज मेरी दृष्टि में मैं उनके रोल से अलग, उनके एक्शन से अलग उस आत्मा को देखती हूँ। तो उन्हें वो अपनी संपूर्णता का प्रेम का आनंद का सुख का रंग लगना शुरू हो जाता है। तो आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए।
हमें तो बाबा मिल गया, हम तो बाबा के साथ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में कंबाइंड होना सीख गए। और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव लगाओ, अनुभव कराओ। कैसे कराओ? उनको उनकी सत्यता में देखो। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाओ, है ना। अब यहाँ भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ, मुख से बताओगे तो कभी नहीं सुनेंगे, और ही कहेंगे ये अपनी संस्था से हमें जुड़वाना चाहती हैं, है ना। तो मुख से बताने की जरूरत नहीं है। आप भटकती हुई आत्माओं को उनकी सत्यता में देखो, तो उनको उनकी उस समय की बुद्धि के हिसाब से जहां पर भी उनको सहूलियत या ज्ञान मिल सकता है वो वहां चले जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हर कोई ब्रह्मा कुमारी में आएगा। बाबा की फैक्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, और अनेक जितनी भी संस्थाएं हैं वो समझो भगवान की ही संस्थाएं हैं। सारी जगह पर अलग अलग माले की दुकानें खुली है। जैसे हमने समझा ना, नीचे वाले जो माले में है उनको ऊपर का नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर बाबा के बच्चों की जो माला है, माना जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हाई है। यहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग को हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए वो सभी लोग सब यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको जहां पर भी ज्ञान मिल रहा होगा या जहां पर भी उनको श्रद्धा मिल रही होगी वो वहां चले जाएंगे। फिर जब धीरे धीरे उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा, कभी उनका पार्ट होगा, तो वो फिर इस ज्ञान को समझकर यहाँ आ पाएंगे। लेकिन हमें भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने के लिए मुख से राह बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर हम उनकी सत्यता में उन्हें देखें, उन्हें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाएगा। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्व के चेकर बनकर चेक करना, यह रॉयल मैं तो नहीं आ रहा क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा अब जो संकल्प भी आते हैं, प्लान भी बनाते हो, ये ड्रामा अनुसार बनते हैं। इसमें भी मैं तो नहीं आ रहा कि मैंने बनाया, मैंने किया, इसको जला दो, ये मैं को जला दो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? फिजिकल आग तो हमें जलानी नहीं, हमें तो ज्ञान की आग जलानी है। तो ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, माना अपनी संपूर्णता की स्मृति को इतनी ज्वाला की तरह इमर्ज करो, उसमें सभी की संपूर्णता दिखने लगे, उसमें सभी के रोल से आपका बुद्धि अलग हो जाए और उनकी सत्यता दिखने लगे। ये है ज्वालामुखी योग अग्नि। ऐसे जलाने आती है ज्वालामुखी योग? आता है या साधारण योग आता है कि बाबा से मैं किरणें भर रही हूँ, मेरे अंदर आ रही है, मैं गुण और शक्तियां ले रही हूँ? ये तो बहुत साधारण योग हो गया ना। ज्वालामुखी बनो, माना एक बार सबको सबके सत्य की दृष्टि से देखा और सबके अंदर का देहभान वही फसल के पिघल कर गिर जाए, और सब अपनी सुख शांति की स्मृति में एकदम आ जाए। तो ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस, तो यह पसंद है। अटेंशन प्लीज। मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है, क्योंकि जब बाबा जानता है कि हर एक कैरेक्टर ड्रामा अनुसार ही सब कुछ कर रहा है, और वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, ये अच्छा बुरा कुछ बाबा की दृष्टि में होता ही नहीं। ये हम अपनी हद की बुद्धि से उसको अच्छा बुरा बनाकर उसमें पहचान बना देते हैं। तो बाबा को बड़ी इरिटेशन होती होगी कि बने बनाए कैरेक्टर उसमें अपना ईगो दिखा रहे हैं। तो बाबा उनका स्विच बंद कर देता है, मतलब अपने सामने से उनको हटा देता है, इन आवाजों को हटा देता है, नहीं सुनना हमें। जो ये कहते हैं मुझसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मुझसे, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने बहुत सेवा करी, या मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ सेवा, हर तरह का मैं जो भी करता है, रोल में कुछ भी करता है, बाबा वहां से अपना ध्यान ही हटा देता है ना। तो बाबा कहते हैं वाह वाह के गीत होते हैं, तो आवाज बड़ा कर देते हैं, माना तो बाबा को अच्छा लगता है कि जो भी है जैसा भी रोल है, सेवा नहीं मिली वाह वाह, सेवा बहुत मिली वाह वाह, मैं मेरे से गलती कराई वाह वाह, मेरे से कभी गलती नहीं हुई वाह वाह, अमृत वेला उठता हूँ वाह वाह, नहीं उठ पाता हूँ वाह वाह। हर चीज में वाह वाह करो, क्योंकि वो रोल कर रहा है, रोल फिक्स्ड है, दैट इज नॉट यू। क्योंकि आप अभी वाह वाह जो कर रहे हो वो आत्मा की वाह वाह कर रहे हो, रोल की नहीं। तो ऐसे बाबा को पसंद है कि जब कोई आत्मा में स्थित होकर वाह वाह करता है, तो बाबा कहते हैं मैं उसकी आवाज को और बढ़ा देता हूँ और सुनता हूँ, क्योंकि उसमें मैं में खिंचावट बहुत होती है ना। जो लोग मैं करते हैं उसमें खिंचावट है।
हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा होता है, माना माया आ जाती है, फिर अपनी संपूर्णता पर ध्यान आता ही नहीं। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। आज ना इस बात को तो हाईलाइट कर लेना, मतलब मैं खुद कर लूंगी, आपको क्या बोलूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने रोल से, या रोल में भी जो मिस्टेक्स करी है, या हमें लगता है कि हमने जो ठीक नहीं किया उससे या अच्छा किया उससे भी लगाव भी हो जाता है। और रोल में कुछ बोल दिया या रोल में कुछ कर दिया, उससे तनाव भी हो जाता है। और साथ साथ जो रोल का स्वभाव है, कभी कभी हम उसमें ही बहुत झुंझला जाते हैं, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। ये रूपाली कैरेक्टर तो सच में ऐसे करती है कई बार, कि इसको लगता है मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, इतना प्यारा वाला, इतना मीठा मीठा, इतना जैसे दादियां और जो बहनें दिखाती हैं उनके जैसा क्यों नहीं है ना। तो बाबा कहता है यही लगाव, तनाव और स्वभाव, ये जो उल्टा स्वभाव भी है ना, वो अच्छा नहीं लगता, माना वो तुम्हारा है ही नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, यानी आत्मा का जो भाव है वो बहुत अच्छा है। तू आत्मा बहुत प्यारी है, तू आत्मा है ही संपूर्ण, संपन्न, मीठी, तू आत्मा है ही पूरी तरह प्योर। लेकिन तू जो ये रोल को स्वभाव अपना मेरा कहकर उसमें तनाव और लगाव कर लेते हैं ना हम लोग, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो स्वभाव यानी स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। तो ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, ना बात को खींचो ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा, पसंद है ना। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब बाबा कर रहा है, अच्छा हो तो भी बाबा, बुरा हो तो भी बाबा। तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना। तो एक मैं रखो और दोनों मैं खत्म। तो होली मना ली, संकल्प में जला लिया, अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा, आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। क्योंकि जब हम ये कहते थोड़ा भी नहीं रहेगा, तो मतलब अब हम कैरेक्टर से पूरे डिटैच हो चुके। बट दिस इज नॉट मासी का घर। कैरेक्टर से डिटैच होना इतना आसान भी नहीं है। कैरेक्टर बार बार आपको खींची लेता है अपने को मैं कहलाने से, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर तुमने सोच लिया है कि तुम जीत ही जाओगे तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, है ना। ये रोल का तनाव मत लेना, इन स्थूल चीजों का तनाव नहीं लेना, खींचातान में नहीं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर। 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, यानी ऊंची ते ऊंची नॉलेज, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। जिस सेकंड आप अपने को ड्रामा से पूरा न्यारा करके, इसके संकल्प संस्कारों से, फीलिंग इमोशन से न्यारा करके आत्मा में स्वीट साइलेंस में स्थित होते हो, ऑटोमेटिकली आपके द्वारा सभी आत्माओं को उस साइलेंस से शांति, प्रेम, पवित्रता सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही सबको किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। आज का वरदान है अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा, यानी हम वो माइंड है जो सबसे ओल्डेस्ट है, और हम माइंड यानी हम माइंड की संकल्पों में कभी वो स्टेज भी थी जब हम टोटली सोल कॉन्शियस थे, और उस सोल कॉन्शियस में हम अपनी संपूर्णता में एकदम उपराम होकर रोल से डिटैच थे। तो अपने उस स्वरूप को याद करो, उस पूर्वज स्वरूप की स्मृति से द्वारा सर्व आत्माओं को
शक्तिशाली बनाने वाले, आधार और उद्धार मूर्त भव। दूसरी आत्माओं को उनके रोल की कमजोरियों से मत देखो, उनके एक्शन से, उनके जो वो जो भी कुछ शरीर में उनका चल रहा है उससे मत देखो, बल्कि उनकी संपूर्णता में देखो, तो अपने आप उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे आधार मूर्त भव। तो इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार, यानी दूसरे लोग जो कर्म करते हैं उसका आधार मेरे ऊपर है। अगर मैं जो करूंगी वो भी करेंगे। उनकी जो मर्यादाएं हैं, वो जिस चीज को अपने ऊपर नियम फॉलो करते हैं, उसका आधार भी मेरे ऊपर है। इस समय सूक्ष्म में जो अपनी मर्यादा समझूंगी, मैं अपने को रोल की मर्यादा में रखती हूँ या आत्मा की मर्यादा में रखती हूँ। अगर मैं रोल की मर्यादा में रखूंगी तो वो लोग भी रोल की मर्यादा में जिएंगे। अगर मैं आत्मा की मर्यादा में रहती हूँ तो वो भी आत्मिक मर्यादा में फ्री होंगे, क्योंकि उनको रोल से फ्री होना। आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा यूथ आजकल ऐसे ही नहीं किसी की भी बात मान लेता है, वो बहुत लॉजिकल हो गया है। आज की नई जनरेशन अध्यात्म को अपने तरीके से समझना चाहती है। वो किसी बाबा या किसी संस्था या वो किसी गुरु के अंधश्रद्धा में फंसकर उनको ऐसे ही फॉलो नहीं करना चाहती। वो अपना लॉजिक, अपनी स्टडी, अपने अंडरस्टैंडिंग से, फ्री माइंड से समझकर, फ्री होकर अध्यात्म को परस्यू कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जितना जितना सूक्ष्म में सारी हदों के बंधनों को, नियमों को और हद के डर को तोड़ते जा रहे हैं और उससे उपराम होते जा रहे हैं, उसी का स्वरूप हमको बाहर नए नए लोग, बहुत सारा यूथ, बहुत सारी जनता एक फ्री माइंड की दिख रही है। क्योंकि वो हमारे ही सूक्ष्म जो हम मर्यादा जिसको फॉलो कर रहे हैं वो उसके स्थूल मर्यादा में है। और रीति रस्म यानी इस समय जो भी हम अनुभवों से गुजर रहे हैं उसका फिजिकल रीति रस्म वो लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो जितना हम श्रेष्ठ सोचते हैं उतने श्रेष्ठ संकल्प औरों तक अपने आप पहुंचते हैं। और जितना हम कमजोर समझेंगे, सोचेंगे, उतना दूसरों को भी वैसा ही वाइब्रेशन पहुंचेगा। तो आपको सब फॉलो कर रहे हैं। हम ऐसे वाले फॉलोवर हमारे नहीं है कि वो हमको स्टेज मिलेगी और वो हमारे लिए नारा लगाएंगे या हमारे लिए आंसू बहाएंगे। हम गुप्त हैं, हम बहुत सूक्ष्म हैं। वी आर द एनर्जीज। एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, ये रोल नहीं है। हम इस रोल के पीछे जो ये पुरुषार्थ ज्ञान की जो एनर्जी है, हम वो एनर्जी है। इस एनर्जी से बाकी की चारों तरफ खुशबू फैल रही है। और इसलिए हमारा कोई डायरेक्ट किसी के साथ लेन देन नहीं है कि डायरेक्ट हमारे कोई फॉलोअर बनेंगे या डायरेक्ट कोई हमसे प्रभावित होगा, हमारे शरीर के पीछे भागेगा और रोल में हमें हमारी प्रशंसा या महिमा करेगा। नहीं, अभी तक प्रशंसा और महिमा वाले रोल जो थे और हैं, वो सब फिजिकल रूप में हमारी कॉपी हैं। हम वाइब्रेशंस हैं, हम वो एनर्जीज हैं जो ये पुरुषार्थ करके औरों को चेंज कर रही हैं। और उसका स्थूल रूप लोगों को फिजिकल कोई गुरु या कोई फिजिकल दीदी या कोई फिजिकल भाई दिख रहे हैं। तो वास्तव में परिवर्तन एनर्जीज से होता है ना। तो इसलिए बड़ी जिम्मेवारी अपनी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो शक्तियों की किरणें कौन फैलाएगा? जो ये जानता होगा कि उसमें सर्व शक्तियां हैं ही। तो जो अपने को सर्वशक्तिवान समझता है, वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग ही उसकी वाइब्रेट होती है और उसी से चारों ओर लोगों के अंदर भी इनडायरेक्टली अपनी शक्तियों का ज्ञान उन तक पहुंचता है। माना वो भी ऐसी ऐसी संस्थाओं से, लोगों से जुड़ते हैं जो उनको उनकी शक्तियां याद दिला रहे हैं, उनको वो वोकली फिजिकली समझा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो हम सूक्ष्म में अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे हैं, उसी का फिजिकल रूप है कि वो लोग अपनी शक्तियों को दूसरों के द्वारा पहचान पा रहे हैं। एक लाइन ऊपर जो छूटी है वरदान में, वो थोड़ा सा समझने वाली है कि आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो क्योंकि ये पूरी सृष्टि मेरे संकल्प से निर्मित हुई है, तो अब मैं अपने संकल्पों को
जितना आत्म अभिमानी बनाकर, जितना जिस टाइम पर कंप्लीट करती हूँ कि वो नेचुरली आत्माभिमानी हो जाए, उस टाइम पर ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे ऊपर है कि मैं कब ये कर पाती हूँ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, 3 शब्दों के कारण, यानी कंट्रोलिंग पावर। अच्छा, 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है वाई, क्यों या वॉट यानी क्या, और वांट यानी चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो हम में से जो लोग अपने को ड्रामा का रोल समझता है, कैरेक्टर समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं, तो उनको हर बात में होगा ऐसे क्यों हुआ, क्या होगा आगे चलकर, क्या नहीं हुआ, या ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि आप अभी भी ड्रामा के अंदर कैरेक्टर बने हो। और कैरेक्टर में अभी सारी फालतू की व्यर्थ की बातें चल रही हैं, जैसे आपको पता ही नहीं है कि आप ड्रामा में हर चीज फिक्स्ड है। जो हुई उसमें वाह वाह, उसी में कल्याण है। क्यों हुई, ऐसे ही होनी थी, उसी में कल्याण है। क्या हुई, जो हुई वही होनी थी, वही घटित घटना में पहले से नूंद है, वो घटना पहले से नूंद है। और वांट, चाहिए, ये किसको चाहिए? आत्मा तो सदा संतुष्ट है, वो तो साक्षी है, वो क्यों कहेगी ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप उस स्थिति में स्थित हो जाते हो, ड्रामा से बाहर आ जाते हो, और हर बात में वाह वाह करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके वो वाले संकल्प जो साक्षी होकर स्थिति से निकलते हैं, वो अपने आप बेहद की सेवा कर रहे होते हैं। उसमें आपको संकल्प भी नहीं करने पड़ते कि मैं कोई संकल्प करूं। आपकी हर बात में संतुष्टता और अपनी स्मृति ऑटोमेटिकली संसार को उस लेवल पर ले जा रही है जहां पर विश्व का परिवर्तन होना निश्चित है। क्योंकि विश्व का परिवर्तन कोई रुक नहीं जाएगा अगर मैं नहीं बदलूंगी, तो वो तो होना ही है, वो हो भी रहा है अपने अपने टाइम से। लेकिन मैं बस उसमें अपनी स्पीड को मैच करा लूं, ताकि जो विश्व के परिवर्तन के पहले जो अति दुख या अति माया और रावण की एक बवंडर या कह लो पहाड़ गिरने हैं, उसमें मैं अपने को सेफ रख सकूं या अपने को अप्रभावित रख सकूं। तो उसके लिए मुझे ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जो वाह वाह की स्थिति है ड्रामा से न्यारे होने की, वो स्थित करनी पड़ेगी। तो अपने आप संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। ठीक है जी। आज के मूल्य के पॉइंट सुनाना चाहेंगे क्या? 5 मिनट है हमारे पास। हाँ जी, लता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, पॉइंट तो यही है कि ये अच्छा लगा कि जो ऊपर वाले फ्लोर पर है वो नीचे वाले फ्लोर से पहुंचना चाहता है ऊपर वाले फ्लोर तक, तो उसको अपना पूरा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, जो वो कर सकता है। रोल में कहो या सोल में कहो, जो भी होगा। तो इसलिए अगर वो कोई हमें गाइड कर रहा है या समझा रहा है, तो उसका अगर किसी भी तरह से हमें समझाते टाइम इरिटेट हो जाना या परेशान हो जाना, तो उससे हमें परेशान होने से तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का थोड़ी करेंगे। और कई बार ऐसे होता है कि नीचे के माले में आप हो, ऊपर के माले में जाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि नीचे से ऊपर के माले में जाने का आपका टाइम भी फिक्स है, वो जब जाना होगा तभी जाएगा। आपके परेशान होने से या आपका बहुत प्रयास करने से या आपके बहुत एफर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। जिस दिन जाना लेकिन होगा उस दिन चले जाओगे। आपको तो अभी तक जितना पता चला है, जितना दिख रहा है, उसका आनंद लो ना। आपको अपने माले से जितना ज्ञान समझ आया है, उसका आनंद लो। उतने में तो आप आत्मा की स्थिति का आनंद लो। हम क्यों ये चाहते हैं कि हमको वही दिखने लगे, वही समझ में आने लगे जो दूसरों को आ रहा है? आपको जितना आया है पहले उसका आनंद तो ले लो। हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ में जितना जितना भी समझ आया, ये ज्ञान हमेशा से तो नहीं था, लेकिन जब जितना था उसमें आनंद रहते थे, उसी में ही मजे मारते थे। तो जबरदस्ती पीछे नहीं पड़े, एफर्ट नहीं किया कि हमें कुछ समझ आए, अपने आप आने लगा, आ गए ऊपर वाले माले में। तो ऐसे ही आप जिनको नहीं आ रहा है वो धैर्य रखें, वो जितना आ गया है उतना ही समझकर उसको ही अच्छे से करें फॉलो। तो आपको अपनी प्रेजेंट की स्थिति से फ्यूचर की स्थिति बनाने में मदद मिलेगी।
हम्म, ठीक है। और एक स्थूल की सेवाएं हैं, जैसे स्थूल में कोई सेवा है, उससे हम उसकी बातें कर रहे हैं स्थूल सेवा की। तो अगर स्थूल सेवा नहीं होती तो हम भी इस ज्ञान में ना आते, क्योंकि मुझे तो बड़े टाइम से ऐसा था कि भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। तो हाँ, फिर हम भी कहीं किसी भी गुरु के पास राइट। में तो हर बैठे चीज होते। में देखिए कल्याण है। आपका जो पाथ है, कैरेक्टर का जो पाथ है, वो ड्रामा ने एकदम एक्यूरेट नोट किया था। उसमें कोई भी ऐसे नहीं होता या वैसे नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो था, हमें ड्रामा संपूर्ण बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, और वो प्रयास क्या, उसने तो फिक्स कर रखा है कैसे बनाएगा, तो ये रास्ता भी उसी ने सिलेक्ट किया है। और उसमें सब पूरा समर्पण करो, मैंपन है ही नहीं कि ये रोल जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भी मैं हूँ ना। आपका पुरुषार्थ भी ड्रामा करा रहा है, तो उसमें सेवाएं या जो कुछ भी पार्ट पहले प्ले हुआ है वो सब बिल्कुल सही हुआ है। ये तो अभी बाबा रोल में मुरली सुनाते वक्त थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज इसलिए करता है क्योंकि अब हम उसी में ना फंसे रहें, अब उससे भी और ऊपर निकले, बाहर आए, उससे भी न्यारे होकर और एडवांस में स्टेज में पहुंचे। क्योंकि अगर हाँ। हम पुरानी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम नई चीज में जाना क्यों चाहेंगे। आपको नया घर खरीदना होता है तो आप थोड़ा पुराने घर की बुराई करना शुरू करते हो, तभी तो नया घर लेते हो, है ना। तो ये उस चीज का क्रिटिसिज्म, पुराने पुरुषार्थ का क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम नए पुरुषार्थ को अब शुरू कर सकें। बाकी उसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो कोई गलत नहीं था। ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, सरस्वती से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बहुत सुंदर से समझाया कि ये जो मैंपन है ना, ये इसका बड़ी मोहिनी रूप है, मोहिनी रूप है। मैं तो इसको मोहिनी रूप नाम दिया है, क्योंकि ये हमें अपनी मैंपन में फंसाना चाहती है। मान लो इरिटेशन आ गया, वो आ गया, तो उस समय अपने आप को चेक करना है बहुत अच्छे कि ये मैं नहीं हूँ। हाँ, एक को आ रही है, एक कैरेक्टर को आ रही है। जैसे कि आज दीदी सुबह मुरली सुन रही थी ना, तो मुरली भी आज ऐसी सुन रही थी कि नहीं, और सुन रही थी, वहां पे कुछ काम भी कर रही थी और नेटवर्क बड़ा इश्यू कर रहा था। तो इतने में वो मुरली भी ऐसे चल रही थी, आप बार बार बोल रही थी कि मैसेज मत करना। एक बार तो इस कैरेक्टर को मेरे माइंड में ये आया कि क्या इनको समझ में नहीं आता है, इतनी अच्छे से समझाता है, इसमें तो ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। वो दूसरी बात ये है कि रोज बोलती है दीदी कि भाई मैसेज मत करो बीच में। फिर एकदम से मुझे याद आ गया, अरे ये तो ड्रामा है, उनका भी ड्रामा में रोल है ये वो करना, और दीदी का भी ये। तो इस मैपन से भी बचना है, और हर पल हर सेकंड हमें अपनी जो चेकिंग रखना है, हर पल की। आज की मुरली में बाबा ने बताया ना, हर सेकंड हर पल अटेंशन देना। जो कुछ भी चल रहा है, संकल्प चल रही है, कुछ भी चल रही है, ये मैं नहीं हूँ। इस मोहिनी मैंपन से ही हमें बचना है बस। तभी बाबा ने आगे कहा कि बाह बाह जो करो। बाह बाह किस चीज की करना है, कि जो रोल में हो रहा है ये मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा अपनी। ना ये मैं हूँ और ना वो है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी ये मुरली मैं डेट नहीं सुन पाई क्योंकि नेटवर्क की डिस्टर्ब थी। ये इसकी ओरिजिनल डेट क्या है मुरली की? ओरिजिनल डेट अभी संडे को आनी है, संडे वाली होली है। अच्छा दीदी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, ऋचा सिस्टर। मेरी जर्नी में बड़ा मजा आ रहा है। मैं इन शॉर्ट ही बोलूंगी कि आई लव दिस जर्नी, जो पुरानी जर्नी से नई जर्नी पर शिफ्ट हुए हैं। तो वही शब्द है जो बाबा वाह वाह बोल रहा है ना, तो वो वाह ही निकल रहा है उस जर्नी में चलते हुए ना। थैंक्स टू बाबा। सरोज सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी मैं वैसे काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, पर मैंने क्वेश्चन कभी करा नहीं। आज भी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं मेरे को जो समझ आया दीदी, कि आज आपने एक मैसेज भी भेजा था हैप्पीनेस सेंटर उसमें, आप कि मैं सिर्फ आत्मा। तो जैसे कि हर किसी की अपनी अपनी एक करेक्टर है, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। तो मेरी जो कहानी है ना, सरोज की कहानी, इस कहानी में चारों तरफ जैसे बवाल है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो आपने आज मैसेज भेजा और अभी भी आपने जो बताया, मतलब मुरली में मैंने जो सुना, कि कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, सब है तो ड्रामा ही। और वो मैं भी नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। मैं आत्मा सिर्फ साक्षी होके देखती रहूं और सिर्फ आत्मा के ही अनुभव में रहूं, बस। जैसे बस बवाल मैं वाला सीरियल या पिक्चर देखते हैं ना कभी कभी,
तो हाँ बवाल जी, वाले सीरियल और पिक्चर में क्या होता है कि सीरियल और पिक्चर का बवाल जो सामने बैठी हुई ऑडियंस है या तो वो अपने सर पर ले ले या डिटैच होकर देखे। अब अभी तक हाँ तो आप जी, सर पर ही लिए हुए थे, अब सर पर मत लो, आप डिटैच हो जाओ उससे, तो उसका हाँ बवाल जी, आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। और जब हाँ आपको जी, प्रभावित नहीं करेगा तो आपकी अचल अडोल स्थिति से वो बवाल खत्म हो जाएगा। हाँ जी दीदी, कुछ बस में ही नहीं है दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते कि शुक्र अपने है को मैं अपने को आत्मा हल्का हूँ। रखो। हाँ जी दीदी, मैं आत्मा हूँ बस दीदी, इसी में रहूं बस, और मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसे ही करूँ दीदी, मैं आत्मा के अनुभव में रहूं बस। आत्मा में भी संपूर्ण आत्मा, आत्मा को जी नॉलेज से जो आपने जाना है कि उसमें सातों गुण आठों शक्तियां और जो उसमें जी संपन्नता है, जी इच्छा मात्र जी अविद्या है, जी जितने जी भी जी स्वमान बाबा ने हमें बताए हैं ना आत्मा के, वो आपको अपने लिए याद रखने हैं। बाकी जी रोल को बिल्कुल अपने से अलग देखना है। जी जी, शुक्रिया एंजल बाबा। सिस्टर आपको कुछ कहना है? गिन्नी ओम सिस्टर। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी इसमें एक लाइन आपने पढ़ी कि मुरली में थी कि दो मैं को खत्म करो और एक मैं कर लो, वो बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी। बाबा ने कही ना, बाबा की हाँ मुरली है, जी, हमने सिर्फ पढ़ी। बाबा ने कहा, बाबा ने कही थी। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी वो लाइन। जी ठीक है, तो चलिए फिर बाबा को याद करते हैं। ये मुरली की रिकॉर्डिंग जो है वो संडे को डालेंगे। अभी पता नहीं, देखते हैं, डालना होगा तो डाल देंगे। वैसे ये संडे की मुरली है, आज पढ़ दी है। और कल शाम को और परसों मुरली नहीं होगी, कल मॉर्निंग में मुरली होगी, और उसका टाइम वैसे आई थिंक सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर होता है इन एनी केस तो बता दिया जाएगा मैसेज करके। चलो।